आज हम लोग पांचवा अणुव्रत परिग्रह अणुव्रत वाला जो है उस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ऐसा पाप जो हर आदमी को अच्छा लगता है करना, और करना ही अच्छा नहीं लगता, लोगों को बताना अच्छा लगता है कि यार मैं तो बड़ा अमीर हूँ, मैं तो बहुत ही ज्यादा अमीर हूँ, मेरे से अच्छा तो कोई अच्छी जिंदगी जी नहीं रहा। नॉट ओनली मैं अमीर हूँ, मैं हूँ, मैं तो मेरे परफेक्ट लाइफ जी रहा हूँ। क्या हम लोग ये सब करते हैं? ये हरकतें? ये मत बोलना कि आप नहीं करते, क्योंकि मैं भी कहीं कहीं चीजों में मेरी भी ये हरकत आ जाती है, फिर मुझे अपने आप को बोलना पड़ता है मुझे कंपटीशन करनी है, राइट? ये करके क्या फायदा हो जाएगा? बिकॉज वी जब कषाय उदय में आते हैं, कई बार हमको किसी पे क्रोध आता है और सामने वाला यदि दिखा रहा होता है ना, तो हम भी उसको, सामने वाले को अपनी पावर दिखाना चाहते हैं। ओके, सो अल्टीमेटली परिग्रह जो है, पैसा है या जो भी संपत्ति है, इट इज अ थिंग विच डिनोट्स पावर। और हमको पावर का बहुत चस्का है, बहुत ज्यादा अनादिकाल से चस्का है। इसके लिए हम 18 पाप में परिग्रह को ले तो रहे हैं, लेकिन इस पे वर्क नहीं कर पा रहे, कि नहीं कर पा रहे हैं। हर आदमी की ख्वाहिश, जिसके पास घर नहीं है वो क्या सोचता है? यार एक अपना घर तो होना चाहिए। एक घर अपना यदि है भी तो क्या उखाड़ लिया, मुझे बताओ ना, मतलब व्हाट द हेल डिड यू डू? क्या किराए के घर पे रह के भी वो काम नहीं हुआ आपका? जो किराए के घर पे रह के भी वैसे ही शांति से जी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो ना? क्योंकि घर होना, पैसा होना, ज्वेलरी होना, अच्छे कपड़े होना, बहुत सारी जो परिग्रह की जो चीजें हैं, जो इस टॉपिक में डिस्कस्ड है ना, ये पुण्य प्रकृति के रिलेटेड है। और पुण्य प्रकृति जो होती है ना, इज फार मोर कॉम्प्लिकेटेड, यू नो दैट। ओके, तो पहले अपन ये अतिचार वाला टॉपिक कर लेते हैं, फिर इसके नुआंसेस देखते हैं। पांचवा अणुव्रत फुलाओ परिग्रहो वैर्मणन। स्टार्टिंग है, पहला है क्षेत्र वस्तु का यथा प्रमाण। क्षेत्र का क्या मतलब होता है? क्षेत्र मतलब एरिया, कि मेरे पास कितना एरिया है। जैसे पहले जमाने में तो लोगों के पास खेत वेत भी होते थे, तो उसकी भी काउंटिंग होती है। गार्डन वार्डन जो भी खुली एरिया है, उसको भगवान ने क्षेत्र की बात कर दी है। तो क्षेत्र वस्तु का यथा प्रमाण मतलब कुछ भी पैरामीटर्स फिक्स करो। हिरण सुवर्ण का यथा प्रमाण, अगेन हिरण सुवर्ण का मतलब होता है चांदी और सोना। इसमें एक्सपेंसिव चीजें सब कुछ डाल दो। नेक्स्ट है धन धान्य का यथा प्रमाण, वो भी इसी में समझो कि पैसा है, ज्वेलरी है, सब कुछ इसी के अंदर काउंटिंग आ जाती है। दोपद चौपद, दोपद का मतलब ये होता है जो जिसके दो पैर होते हैं, दोपद। उसका मतलब दो पैर वाला कौन होता है? मनुष्य लोग होते हैं। सो मेरे पास यदि 4 नौकर हैं, तो वो भी मेरे परिग्रह में आता है। ओके, सो मेरे घर में यदि एक बर्तन मांजने वाली है, झाड़ू पोछा करने वाली है, वो दोपद वाला परिग्रह वाला अणुव्रत के अंदर क्वालिफाई करता है। ओके, और चौपद की क्या होता है? 4 पैर वाला। 4 पैर वाले हमेशा तिर्यंच होते हैं। सो लॉट ऑफ पीपल हैव तिर्यंच इन देयर हाउसेस, लाइक पहले जमाने में तो हाथी घोड़े भी होते थे, आजकल वी डोंट हैव देम। बट उसको, उसका भी हम लिमिट रखते हैं। ओके, कितने नौकर रखेंगे, कितने 4 पैर वाले तिर्यंच रखेंगे। कुविया का यथा प्रमाण, जनरली कुविया के अंदर सब कुछ डाल दो आप। ओके, समथिंग लाइक घर के सारे इक्विपमेंट डाल दो सारे। तो आजकल स्टील और ये जो प्लेट्स और ये सब हम करते हैं, मान लो उनको नहीं भी गिनो, बिकॉज दे आर ऑफ नो प्रैक्टिकल वैल्यू। बट तांबा लोहा ये सब की तो फिर भी वैल्यू होती है, तो चलो वो भी गिन दो। बट इक्विपमेंट्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, यू नो व्हाट आर इक्विपमेंट? जैसे वॉशिंग मशीन से लेके ग्राइंडिंग मशीन से लेके जितनी भी मशीन होती है ना, उनको भी इसमें डाल दो, क्योंकि वो भी इन सब चीजों से बनी होती है। ठीक है, जो परिमाण किया है उसके उपरांत अपना करके परिग्रह रखने का पचकान। ओके, मतलब लिमिट से बाहर नहीं जाना है। इसमें एक वर्णम त्रिवर्णम का टॉपिक लिया गया है। मैं करूंगी नहीं, सामने वाले को के बारे में नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि मेरे घर में यदि मैं व्रत लेना चाहती हूँ, हाउ कैन आई फोर्स माई चिल्ड्रन और माई हस्बैंड और एनीबडी एल्स टू टेक द सेम व्रत? ओके, तो मैं दूसरे के लिए नहीं है ये, और मन वचन काया से तो हमको करना ही है, इसलिए मनसा वैसा कैसा हो गया। ऐसे पांचवा व्रत स्थूल परिग्रह वर्मण के पंच अयारा जानेवाना समायवा तंजाते अलो, मतलब 5 अतिचार है। खेत वस्तु प्रमाणाई कम में बेसिकली ये होता है कि ये जो जो चीजें मैंने बोली ना जो परिग्रह के रिलेटेड है, इसका अतिक्रमण नहीं करना है, इसका अतिक्रमण आई होप मैंने नहीं किया हो। फिर हिरण सुवर्ण मतलब सोना चांदी मैंने अतिक्रमण नहीं किया। धन धान्य मतलब जो पैसा है और जो एग्रीकल्चर कल्टीवेशन है उसको ले लिया है। दोपत चौबत मतलब नौकर और तिर्यंश को ले लिया है। और कुविया मतलब बाकी सारे घर की जो चीजें हैं, चाहे वो महंगे सोफे हो, महंगा फ्रिज हो, महंगा कुछ भी हो, सब कुछ कुविया में डाल दीजिए, ठीक है। इसका यथा प्रमाण मतलब मैं बाउंड्री वॉल के अंदर, इसको बाउंड्री वॉल को पार नहीं करना है। तो ये मेरा पूरा 5th व्रत हो जाता है। लेट्स डिस्कस ये व्रत, ठीक है। ये जो श्रावक के 12 व्रत में व्रत लोग है ना, ये वाला, तो आपको कोई नहीं बोल रहा है कि आप अपनी ज्वेलरी जाके काउंट करो, आप जितना लिमिट रखो रखो। जब कोई आदमी लिमिट रखता है तो होता क्या है, आपकी आत्मा के ऊपर क्या परिणाम होते हैं, एक्सप्लेन करना चालू करो। मैंने ये व्रत लिया कि मैं सोना चांदी मेरा फिक्स्ड है। इट कुड बी 1 kg से लेके 10 kg से 100 kg, 1000 kg, एनीथिंग। माय क्वेश्चन इज, जब मैं ये व्रत लेती हूँ मेरी आत्मा पे क्या चेंजेस आते हैं? एनीबडी? लोभ कसाय कम हो जाता है। ओके, वैसे तो अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, सारे कर्मों पे वर्क होता है। जब जब निर्जरा होती है, संवर और निर्जरा ऑपरेशनल होती है, सारे कर्मों पे वर्क होता है, सारे कर्म होते हैं। बट बहुलता की अपेक्षा लोभ कषाय पे वर्क होता है। ओके, आपको पता है संसार में रहने का मेन कारण लोभ कषाय है, क्रोध नहीं है। सब लोगों को बोलो ना, एक मान लो 50 लोगों का ग्रुप लो, उनको बोलो कि आप में से 4 कषाय में से आप कौन सा कषाय करते हो, सब लोग क्रोध के बारे में बात करेंगे एंड दे आर वेरी दुखी। अरे मेरी बहू बहुत क्रोधी है, मेरी सास बहुत क्रोधी है, मेरा पति बहुत, मतलब यू नो दे आर ऑल कंप्लेनिंग अबाउट क्रोध, राइट। आपको पता है क्रोध इज द मोस्ट इजी टू आइडेंटिफाई एंड इजी टू मैनेज। द मोस्ट डिफिकल्ट इज लोभ कषाय। माया मान फिर भी मैनेजेबल है, बट लोभ कषाय का किट्टीकरण किया जाता है, याद रखना 10वें गुणस्थान। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किट्टीकरण? किया जाता है, नॉर्मल खत्म नहीं होता है। 9th गुणस्थान में 3 जो लोभ है, क्रोध मान और माया, जो स्वंजलन बच जाते हैं ना, उनको हटाया जाता है आत्मा से। 9th गुणस्थान की बात हो रही है। तो कैसे हटाया जाता है? वही स्वाध्याय, जब हम धर्म अनुप्रेक्षा में होते हैं, बहुत ऊंचे लेके धर्म संस्कार हो रहे होते हैं, तो हमारी आत्मा में से वो उठते हैं। बट 10वां गुणस्थान होता है ना, उसमें जब लोभ जब हटता है ना, तो उसमें किट्टीकरण किया जाता है। किट्टीकरण का मतलब आई विल जस्ट एक्सप्लेन हियर वंस अगेन। मान लो मुझे अपना हाथ यहाँ से काटना है, तो मैं चाकू लेती हूँ, जोर से हाथ पे मारती हूँ, तो मांस, जो वेन्स, आर्टरीज, टिश्यूज, लिगामेंट्स बहुत जल्दी कट जाते हैं। जल्दी कट जाएंगे ना, क्योंकि वो सॉफ्ट स्किन है। बट जहां मेरी हड्डी आएगी, क्या वो इतनी आसानी से टूट जाएगी? क्या वो नहीं टूटती है। तो हड्डी जहां आती है ना, तो मुझे 5-6 बार मारना पड़ेगा, राइट, तब जाके वो इस हालत में होगी कि वो टूटेगी। वैसे ही लोभ कषाय जो होता है ना, इसको बार बार मार के उसकी किट्टी किट्टी मतलब ढेरियां करनी पड़ती है, और बाद में निकाला जाता है वो करके। ये प्रोसीजर इसलिए बताया जाता है कि लोभ कषाय की जोर से खींच के निकालो। अगेन एक सवाल है, एक केस स्टडी देती हूँ जिसमें 2 भाई थे, चित संभूति। दोनों बहुत बुरी हालत में थे, धीरे धीरे करते करते धर्म में आए, और 3rd लास्ट वक्त तो बहुत ही अच्छा धर्म किया। बट उनमें से एक भाई ने निदान कर लिया किसी वजह से, ठीक है। धर्म की राह में थे, निदान किया, और क्या मांगा? ऑब्वियसली पैसा मांगा, 6 खंड का राज्य मांगा, मतलब मैं रिच हो जाऊं, राइट। जो इसी को अपोज करता था, ये 5वां व्रत को अपोज करता था। और आपने देखा
जब आखिरी भव में जब चित संपूति बनते हैं, तो एक भाई जब साधु है उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है, प्लीज छोड़ दे, मेरे साथ धर्म कर ले, निकल जाएगा। वो उसको क्या बोलता है, तू साधुपना छोड़ दे, तू मेरे साथ एंजॉय कर, 6 खंड का राज्य हम लोग एंजॉय करें। इसका मतलब क्या है, जो लोभ के अंदर आ जाता है ना, वो निकलना बहुत मुश्किल है। यू थिंक आसान है? आपको मैं बोलती हूँ ना कि आई गिव यू स्मॉल एग्जाम्पल्स। एक मेरी फ्रेंड थी जो हमारे साथ समायक करती थी, परिग्रह पे बहुत बोलती थी। उसके पास एक औगा था, जो पूंजनी जिसको बोलते हैं, जो समायक करने के लिए, वो रेशम की ना येलो कलर की पूंजनी थी, वेरी ब्यूटीफुल, रेशम के थोड़े मतलब होता है ना अलग अलग तरह की, बहुत पुराने जमाने की होगी कोई, कॉटन के सूत की नहीं थी, वो वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग। And she had told me once that somebody had given it to her and she really liked it. So she used to talk on parigrah very bad, दे देना चाहिए. I told her one thing, तो ये औगा किसी को दे दे, किसी को भी धर्म करने के लिए, समायक करने के लिए दे दे. She was like no, ये बचपन में मुझे मिला हुआ है. कई बार होता है कि कोई आसन आपकी मम्मी ने दिया, you know, and it's very dear to you. आसन जैसी तुच्छ चीज, साधु के लिए आसन, मुपत्ति और औगा ये बहुत तुच्छ लेवल पे, मतलब बहुत कॉटन की बेकार लेवल की बोली जाती है. हम लोग, यदि हमको बचपन में कुछ मिली हुई हो ना, बचपन से किसी ने कलरिंग दी हुई है, या किसी ने कुछ एक माला दी है, या बचपन में कोई डिब्बी मतलब चांदी की डिब्बी में एक माला दी गई है, तो धर्म के जो उपकरण भी यदि कोई बचपन में कोई बहुत प्यार से लगाव होता है ना, हम उसको भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, है ना. परिग्रह है, परिग्रह क्या क्या मतलब है, वो पुद्गल के साथ तुम्हारा अट्रैक्शन है, ये इसको बोलते हैं परिग्रह. पुद्गल के साथ मेरा खिंचाव, मेरी आत्मा का खिंचाव, आई वांट इट. ओके, सेम गोज, आप ज्वेलरी की बात तो छोड़ ही दो, मैं आपका गले का सेट मांग दू, राइट, तो आप क्या बोलोगे, यार 10-10 रुपए सेव किए हैं मैंने, कोई आसान तो नहीं है, आई गॉट अ सेट, बनाया है. पर वही सेट यदि आपकी सास ने दिया हो और इतना ब्यूटीफुल नहीं है, तो आप आराम से ज्वेलर के पास जाके उसको तोड़वा के एक और चीज बना लेते हो ना, है ना. बट खुद यदि बनवाया हो तो उसका देख रेख, उसकी संभाल ज्यादा अच्छी होती है. ओके, सोचना कभी, जो मम्मी से सास ससुर ने पैसे ऐसे दे दी, होता है ना कई बार, पीपल गिव यू मनी, तो दैट उसकी वैल्यू, कदर, उसको उड़ाने में ज्यादा मजा भी आता है, वो उड़ भी जाता है, इन द सेंस गोल्ड की ज्वेलरी आपकी सास ने दी, आपने गए, आप चेंज करके कड़े बनवा लिए, आपके दिमाग में क्या था, नहीं मुझे कड़े चाहिए थे, मुझे गले का सेट नहीं चाहिए था. वुड यू डू द सेम थिंग विद द सेट जो आपकी मायके वाली मम्मी ने आपकी शादी के वक्त दिया था, राइट, या आपने खुद 10-10 रुपए जोड़ के पूंजी जमा करके आपने दिया था, वुड यू डू द सेम थिंग विद दैट सेट? सोच के देखना, देयर इज अ डिफरेंस इन द परिग्रह एंड द अट्रैक्शन लेवल ऑफ दैट पुद्गल. ओके, देयर इज अ डिफरेंस. ये पुद्गल के प्रति जो अट्रैक्शन है ना, इसके साइंस को जब आप देखना चालू करोगे ना, यू विल रियलाइज देयर इज अ वेरी डीप साइंस. मैंने आपको पहले भी बोला हुआ था, जो निदान से जो पुण्य मिलता है, निदान से, ओके, वो पुण्य के अंदर खिंच होती है, मतलब आत्मा और उस पुद्गल में बहुत जबरदस्त अट्रैक्शन होती है, ऑलमोस्ट लाइक फेविकॉल का बॉन्ड होता है जो टूटता नहीं है. ठीक है, उसमें क्या होता है, यदि मैं आपको बोलूं कि प्लीज समायक कर लो, तो आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं नहीं, सफाई करनी है घर की. क्यों सफाई करनी है? घर पुद्गल है, घर पुद्गल है, मुझे घर की सफाई करनी. द अट्रैक्शन, द लव इज सो स्ट्रॉन्ग, द अट्रैक्शन इज सो स्ट्रॉन्ग, मुझे इस घर को देखना है, मुझे उसकी सेवा करनी है. तो निदान कृत में ऐसा हालत होती है. ओके, इससे कम लूज होता है जो हम पुण्य की एक्टिविटी करते हैं. जैसे मैंने पिछले भावों में बहुत दान दी, मतलब दान दिया है पैसे का, तो मैं इस बार रिच हूँ और उस तरह से मुझे घर मिला है. तो पुण्य की एक्टिविटीज में भी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब उसमें भी पुद्गल का आत्मा के साथ अट्रैक्शन होता है, पर इतना ज्यादा नहीं होता है जितना निदान में होता है. निदान में तो आप छोड़ ही नहीं पाते हो, इसीलिए आप चारित्र नहीं कर पाते हो, चारित्र वाला नहीं पाल पाओगे आप. ठीक है, यदि यदि निदानकृत होते हो. बट पुण्य के उदय में आप आराम से मतलब उसको आप छोड़ पाते हो, फिर भी अट्रैक्शन इज लेस. ओके, बट उससे भी एक ब्यूटीफुल पुण्य है. वो क्या पुण्य है? पुण्यानुबंधी पुण्य, जो धर्म करके किया जाता है.
इनफैक्ट उसमें उल्टा प्रोसीजर है, रिपल्शन होता है। आपने कभी दो मैग्नेट को देखा है जो सेम साइड में आपने कभी रखे हैं? सेम साइड में दो मैग्नेट्स को रखा है, नॉर्थ और नॉर्थ को रखोगे ना तो क्या होगा, नॉर्थ और साउथ को रखोगे तो ज्वाइंट हो जाएगा, पर नॉर्थ और नॉर्थ को रखोगे ना तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ओके, वो लेवल की सिचुएशन आ जाती है, किसके अंदर आ जाती है, जब पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। तो आदमी के पास बहुत पैसा होता है ना, तो उसको कोई आके बोल देता है ना कि यार तेरे पास तो बहुत पैसा है, उसके दिमाग में खटकता है यार है तो है, लाइक व्हाई आर यू जंपिंग ऑन इट, व्हाई शुड आई जंप ऑन द आइडिया दैट ओ आई एम सुपर रिच। बट यू अंडरस्टैंड दैट्स अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। द पुण्य से अट्रैक्शन नहीं है, और कमा लूं और मिल जाए, सबका मिल जाए, नाइंसाफी से भी मिल जाए, इस लेवल की डिमांड भी नहीं होती है आत्मा की। ओके, आत्मा और पुद्गल के अंदर वो इतना डिटैचमेंट होता है कि आत्मा उस पुद्गल से दूषित नहीं होती है, आत्मा में कुछ गंदी चीजें आके नहीं चिपकती है। आर यू क्लियर ऑन दिस साइंस? सो जब आपको ये साइंस समझ में आ इसका जाता एक एग्जाम्पल देना, पुण्यानुबंधी पुण्य से तो पुण्यानुबंधी डिटैचमेंट। पुण्य का देखती हूँ, महावीर स्वामी भगवान कितने अमीर थे, ठीक है, उनके पास क्या कपड़े रहे होंगे, क्या ज्वेलरी रही होगी, क्योंकि वो राजा के बेटे थे, कोई भी थे। मल्ली कुमारी जो 19th नंबर की फीमेल तीर्थंकर थी, कहते हैं वो हमें, मल्ली का मतलब होता है गार्डन, राइट? शी यूज्ड टू बी सो ब्यूटीफुल व्हेन शी यूज्ड टू वेयर ऑर्नामेंट्स एंड व्हेन शी यूज्ड टू सिट इन द गार्डन, मतलब एक अलग ही आभा निकलती थी। ओके, तो उसका बाप जो था मल्ली कुमारी का, वो अपनी बेटी पे ऐसा प्यार शावर करता था कि सब कुछ देता था अपनी बेटी को, मतलब क्योंकि ही यूज्ड टू लव हिज डॉटर अ लॉट, राइट? तो अपनी बेटी को हाथों में रखता था। पर जब उसको दीक्षा लेनी थी, या कोई भी तीर्थंकर को दीक्षा लेनी थी, कैसे छोड़ के चले गए? छोड़ के चले गए ना, खाना पीना क्या मस्त खाना था, छोड़ के चले गए ना, ये भी नहीं पता था क्या खाना मिलेगा। आराम से ये लोग छोड़ पाते हैं, ओके, आराम से छोड़ पाते हैं। आपको बोलती हूँ चंचल जी, आप छोड़ दीजिए, दीक्षा ले लीजिए, ले पाओगे अभी? हाँ, नहीं ले पाओगे। आई एम टेलिंग यू, नोबडी विल बी, इट्स नॉट इजी थिंग। यहाँ पे जितने भी लोग बहुत अच्छा धर्म पाल रहे हैं ना, आपको क्या बोलूं मैं, मेरे से भी, मेरे को भी बोलोगे मैं बोलूंगी I'm okay, I'm definitely okay with my श्रावकपना, not interested in, right? नहीं छूटता यार, वो अट्रैक्शन रहती है। ज्वेलरी क्या, कपड़ों से भी अट्रैक्शन होती है, जो कपड़े तुमने खुद खरीदे हैं, which you love, the purse which you have bought, understand the attraction, do you know the attraction? और कई कपड़े क्या होते हैं, आए पहने बेकार कहाँ गए, you are not even bothered, बट कईयों के लिए you really went for it। खासकर वो डिजाइनर हो, किसी ने तारीफ कर दी हो, खासकर वो बहुत सॉफ्ट हो, कॉटन हो, तो और भी मजा आ जाता है। ये सब चीजें क्यों डिनोट कर रही हूं, ये पुद्गल के अंदर अट्रैक्शन की कैपेसिटी होती है। ओके, आप आजकल के जमाने में, मैं दो तीन तरह के लोग आपको बताती हूँ, सो यू विल बी एबल टू पुट देम इन दीज 3-4 कैटेगरीज। आप ऐसे लोगों से मिले हो जो हमेशा ब्रांड आपको सुनाते रहते हैं, ओ दिस इज टॉमी हिलफिगर, दिस इज यू नो दिस इज दिस थिंग। ओ तुम जूडियो के कपड़े पहनते हो, वेस्ट साइड के कपड़े पहनते हो, दे लुक डाउन ऑन यू, नो दे एग्जैक्टली टेल यू द ब्रांड नेम्स। ओके, हाँ, हम तो ये कंपनी की चीजें पहनते हैं, हम तो ये कंपनी के, मतलब दे वांट टू शो द ब्रांड नेम्स। हैव यू एवर कम अक्रॉस सच पीपल? हाँ, व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? परिग्रह, I want to show my name, I want to show how great I am money wise, because brands are basically, आप पैसे दे रहे हो ना। ओके, सो ये सब हर आदमी कर रहा है। ओके, देखो, आप उनको ध्यान से देखोगे ना, आपको हंसी आ जाएगी। आप लिटरली, मुझे आजकल हंसी आती है जब कोई ब्रांड नेम्स फेंकते हैं ना मेरे नाम, मेरे ऊपर, ओ इट्स दिस ब्रांड, ओ यू नो दिस थिंग, लाइक ठीक है भाई, टोटली अंडरस्टैंड। बिकॉज क्यों कर रहा है वो आदमी इस तरह का ब्रांड कॉन्शियस, बार बार आपको बोल के हो रहा है पहनना है तो पहनो। कई लोगों को ब्रांड कॉन्शियस चीजें अच्छी भी लगती है, उसमें भी कोई बुराई नहीं। आई ऑल्सो वेयर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच आर ब्रांडेड, ओके, आई ऑल्सो लाइक इट, नॉट एन इशू देयर। बट सुना रहे हैं हम जब, इट शोज द पावर, द अट्रैक्शन ऑफ दैट पुद्गल विद योर आत्मा। अंडरस्टूड? कई लोगों के पास तो होता नहीं है ना, तो भी बढ़ चढ़ के बताते हैं, बढ़ चढ़ के बताते हैं, नहीं नहीं हमारे पास तो ये भी है, हमारे पास तो ये भी है, हमारे पास तो ये भी है। और लोगों को पोर्ट्रे करेंगे जो नॉर्मल जो होता है, नहीं इससे ज्यादा ही है हमारे पास, इससे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ओके,
ऐसे लोग आपको कितने मिलेंगे? कोई फेयर आइडिया बताओ, ऐसे कितने लोग मिलेंगे जो आपको पैसे सुना रहे हैं, बता रहे हैं हमारी लाइफ ज्यादा अच्छी है, हमारे पास आपसे ज्यादा अच्छी चीजें है, हम आपसे ज्यादा, हमारे पास ज्यादा अच्छे नौकर हैं। आपके पास 2 ही नौकर है चंचल जी, 2 ही नौकर है और एक झाड़ू पोछा बर्तन के लिए। हमारा तो घर पूरा नौकरों पे चलता है, दिस इज हाउ पीपल टॉक। ऑटोमेटिक प्रोसेस, वी डोंट हैव टू वर्क इन द किचन, जाना ही नहीं पड़ता, सब कुछ अपने आप हो जाता है। बहुत अच्छा, क्या खाना बनाता है, बाप रे, राइट? आपने कभी सुना है ऐसे लोगों को? हाँ, कई लोग सोचते तो सभी हैं, बोलते उनमें से 50% है, ये भी याद रख लेना, सोचते तो सब है। रिंकी दीदी क्या? आजकल इधर पंजाब में तो बहुत चल रहा है कि लड़के की शादी करनी है तो लड़की वाले देखते हैं कि अगर फुल डे मेड है तो शादी करनी है, लड़की की नहीं करनी। एंड नॉट नोइंग कि फुल, नॉट नोइंग रिंकी दीदी कि फुल टर्म मेड किस लिए है। पुण्य प्रकृति का उदय होगा तो फुल टाइम मेड होगी। तो मान लो बहू देख लिया, अरे फुल टाइम मेड है, चलो शादी भी कर दी अपने बच्चे की, ठीक है, पर बच्चे की किस्मत में वो पुण्यवानी नहीं हुई तो वो मेड चली जाएगी, फिर बेटा तुम ही धो रहे होगे। तो ऐसे भी हालत होती है। मेरा मतलब है कि ये भी एक ब्रांड हो गया कि फुल डे मेड है जी इस घर में। या बल्कि जो सचमुच जो बच्चे, जो द पीपल हु आर ऑफ सब्सटेंस, राइट, जो बच्चे हु आर पीपल ऑफ सब्सटेंस, वो पता है क्या बोलते हैं? भैया अब हम जहां भी जाएंगे ना, हम वहां पे ग्रेट बन जाएंगे, हम वहां जाके यदि नहीं भी होगा तो हम इतनी फुल टाइम सर्वेंट क्रिएट कर लेंगे, अपनी पुण्यवानी पे भरोसा हुआ, हम वहां पे जाके नौकर चाकर से पूरा सिस्टम क्रिएट कर लेंगे। ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं। ओके, आई नो हाउस जिसके अंदर ना लिटरली इस तरह का ना टॉर्चर होता था सब लोगों से, राइट? तो जब उसने अपने बेटे की शादी करनी थी ना, तो उसके पहले ही उसको डिटेक्ट हो गया था कैंसर था, वो कैंसर से मर गई दैट लेडी। उसके 1 साल के बाद फिर उसके बेटे की भी शादी हुई। तो जब बेटे की, जब मतलब उसकी वाइफ आई, हाँ, तो सारे एक्सटेंडेड फैमिली उसके पीछे पड़ गई, खाना बनाओ, खाना पैक करो, इस तरह से खाना दिया जाता है सिखाने, क्योंकि सास नहीं है ना तो हम सिखाएंगे, राइट? उसने आराम से सबको बोला, कोई राय देने की जरूरत नहीं है, नौकर रखे, नौकर खाना बना रहा है, नौकर पैक कर रहा है, आई एम ए सीए, लेट मी रेस्ट, आई हैव माई वर्क विच आई हैव टू कंप्लीट, आई हैव अदर प्रोजेक्ट्स विच आई हैव टू हैंडल, तंग मत करो। जिसने चू चू की ना, सबको उठा के पटक दिया। ओके, तो आजकल भी ऐसे कई बच्चे, इतने ग्रेट बच्चे हैं जो ऐसे नहीं बोलते कि भैया हमको माँ बाप से क्या मिला, अभी ससुराल में क्या मिलेगा। दे आर नॉट दिस डिमांड ओरिएंटेड। व्हाट आर दे ओरिएंटेड? अपने बलबूते पे इतनी स्ट्रेंथ है कि नहीं, हम जहां जाएंगे ना वहां पे वो क्रिएट करके आ जाएंगे। वो हमारी पुण्यवानी से नौकर चाकर रहते हैं। नहीं तो देखो, कई लोग, अमीर लोग शादी करते हैं अमीर घर में, होता है ना, क्या बैठ के खा सकते हो? और थोड़े टाइम के बाद पैसा खत्म। उसके बाद क्या होता है? वही लड़ाई झगड़े, वही बहुत क्राइसिस इन दोस फैमिलीज। ऑल दीज थिंग्स नीड्स टू बी थॉट अबाउट जब हम शादी ब्याह करते हैं, कि why can't you make a children so strong, so damn strong, कि वो अपने बलबूते पे खड़े होने की कैपेसिटी रखे? why not, right रिंकी दीदी, है ना? why माँ बाप बना के दे प्लेटर पे, क्यों माँ बाप एक नौकर और घर रनिंग हाउस दे? why can't you create your own, मतलब रेंट पे रहो ना, कहीं अकेले रेंट पे रह के नए सिरे से चालू करो, अपने आप सिस्टम क्रिएट करो, अपने आप नौकर करो। अमेरिका में ना एक वन ऑफ माय स्टूडेंट का एक ही बेटा था, वो जो अमेरिका में रहता था। तो उसके बेटे की जब शादी हुई तो वहीं, मतलब शादी होते सारी लड़की भी वहीं चली गई, तो वहीं रहने लगी। तो उसको हमेशा लगता था कि मेरे भाई के सारे जो बच्चे हैं इंडिया में हैं, और मेरे भाई अपने बेटा बहुओं के साथ रहता है, फैमिली के साथ रहता है, मैं अकेली रहती, मेरे बच्चे वहां रहते हैं। तो मैंने उसको बोला, लुक एट द गुड साइड, कि आपके भाई की जितनी भी बहुएं हैं ना, उनको कुछ भी घर चलाना नहीं आता है। उनका पूरा घर उनकी सासें चला रही होती हैं, या नौकर चला रहे होते हैं, या ऑटोमेटिक सिस्टम है, उनको कुछ भी नहीं आता है। वो गॉड नोज वो क्या करती हैं। दे आर नॉट देम डूइंग समथिंग। इनफैक्ट जो आदमी अमेरिका जाके उसने नए सिरे से घर खरीद, मतलब चाहे किराए से स्टार्ट किया, स्ट्रगल की जॉब में, दे हैव टू अर्न इन दैट करेंसी, सब कुछ किया ना, आपकी बहू ना 1 साल के अंदर ही इतनी एक्सपर्ट हो चुकी है ईच एंड एवरी मैटर, खाने बनाने से लेके घर देखने से, बच्चे देखने से, हर चीज में एक्सपर्ट हो गई। कहती है हाँ ये बात तो है, मैं गई थी तो वो हर चीज में एक्सपर्ट थी। क्यों? क्योंकि हर चीज उसने नए सिरे से चालू किया था, सब कुछ। तो जिन लोगों को प्लेटर पे चाहिए ना,
यार उनकी मेंटालिटी वो अलग ही होती है, दे आर नॉट पीपल ऑफ सब्सटेंस। इफ यू वांट पीपल ऑफ सब्सटेंस, नए सिरे से हम क्रिएट करके कहां से कहां निकल जाएंगे। अमेरिका में ना, when I used to, मतलब जब मैं कनाडा में रह, मतलब when I was there, I used to stay with a family and I used to have my host mother, मतलब एक फैमिली में रहते थे हम लोग, नॉर्मल फैमिली के अंदर। सो इट वाज अ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, तो हम लोग कल्चर्स के बारे में डिस्कस करते थे। तो जब हम इंडिया में, जब हम छोटे थे ना, तो ऐसे सुना जाता था अब्रॉड में तो कितना गंदा है कि यू नो बेटे जैसे ही 15 साल के होते हैं ना, माँ बाप को छोड़ देते हैं, अलग घर लेके रहते हैं, ठीक है, फिर माँ बाप अकेले रहते हैं। बट वहां जाके हमको बहुत अलग रियलिटी मुझे रियलाइज हुई। पता है क्या रियलिटी रियलाइज हुई? द मदर इन लॉ इज सेइंग, यदि मेरा बेटा शादी करता है तो वो मेरे घर में क्यों आके रहेगा, अपना घर बनाएगा ना। व्हाई द हेल शुड शी स्टे इन माय हाउस एंड स्पॉइल माय लाइफ? लेट हर लिव, प्लीज डोंट ट्रबल मी, आई वांट टू लिव अ गुड एंड पीसफुल लाइफ। मैंने इतनी मेहनत करके जिंदगी भर 20-30 साल बच्चे बड़े किए, घर बनाया ना, लेट मी एंजॉय इट। हाँ, तुम अपने आप एक घर क्रिएट करो और अपने आप जियो। आर वी क्लियर? हमने उसको नेगेटिव एंगल से लिया और वो लोग क्या बोलते हैं, प्लीज स्टे, अपना करो। तो वो लोग अपने पैरों पे चलते हैं। हमारे घर में क्या हो रहा है इंडिया के अंदर, हम अपने घर में रह, मतलब बहुएं रखते हैं, राइट? तो बहुएं डिमांड करती है, डिमांड, आप मेरे को ये फैसिलिटी चाहिए, ये फैसिलिटी चाहिए, ये फैसिलिटी चाहिए, राइट? तो वहां पे डायनामिक्स बहुत खराब हो जाते हैं, बिकॉज द बहू इज डिमांडिंग, दो 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 दो, नौकर दो, पैसे दो, सब कुछ प्लेटर पे दो। ऑन द कॉन्ट्ररी, जहां पे यदि आपको बाहर जाना पड़ेगा या अकेले रहना पड़ेगा, नए सिरे से किराए के घर पे लेके कमाना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा ना, वो बहुएं कितनी स्ट्रांग हो जाती हैं, आप देखना वो घर कितने स्ट्रांग और कितने वो होते हैं, सोच के देखो। आई एम जस्ट सेइंग, थिंक ऑन दिस पर्सपेक्टिव। मांगना बहुत आसान है, पर अपने बच्चों को इस लेवल पे स्ट्रेंथ दो कि नहीं बेटा, तुम कहीं भी जाओगे ना, अपने बलबूते पे करके चलना। ज्यादा बात हुई तो अपनी पुण्यवानी क्रिएट करके करो ना, मैनेज करो ना द थिंग्स। नौकर चाकर ऑल्सो विल नॉट स्टे। चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं होता है, याद रखना। एक जनरेशन की पुण्यवानी दूसरे जनरेशन में परकोलेट नहीं होती है। ओके, बैठ के कितना टाइम खा लोगे, कौन कितनी जनरेशन खा लेती है बैठ के? ओके, सो ये सब चीजों को इसलिए मैं सोचने पे मजबूर कर रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि हम यदि ये सब सवाल नहीं खड़े उठाएंगे अपने सिस्टम में कि कर क्या रहे हैं हम अपने पैसों के साथ। यदि हमारे पास जो पैसे हैं, वो पैसे हमारी सेवा करना है, मतलब द मनी शुड वर्क फॉर अस। मनी से मैं चाहे सर्वेंट रखूं, वो काम कर रहे हैं और मैं समाई करूं, तो ये पैसा कुछ काम आ रहा है मेरे, राइट? बट हमारे पैसे क्या काम आ रहे हैं? हम पैसे की सेवा कर रहे हैं। पूरा टाइम 9 to 9 लोग जॉब करते हैं। आपको पता है औरतें क्यों जॉब कर रही है? अरे 1 लाख रुपया मैं कमाती हूँ पर महीने का, मेरे को ऐसे बोलते हैं। ये मैंने उस लेडी को बोला कि पर तेरा ससुराल फैमिली सो डैम रिच, वो वैसे भी करोड़पति है, मतलब 1 करोड़ भी नहीं, आई एम श्योर वो कितने करोड़ों के मालिक है। इतना होने के बावजूद भी तू 1 लाख कमा लिया। मान लो उसने 10 साल काम किया, मैंने उसको मैथ्स करके दिखाया, तो मान लो 1 साल के अंदर तूने 12 लाख रुपया कमाया, राइट? मान लो तूने 10 साल किया तो तूने इतना मतलब किया। मैंने उसको डायनेमिक सिखाया, 40 लाख। मैंने कहा तूने सिर्फ इतना ही करोड़ रुपया कमाया, राइट? तुम वैसे भी इतने करोड़पति थे, मतलब 20 करोड़ है तुम्हारे पास, तो बस तुमने मान लो 3-4 करोड़ रुपीस ऐड भी किए, बट पूरी जवानी तुमने अपनी वेस्ट कर दी फॉर अ जॉब, फॉर जस्ट अर्निंग दैट 1 लाख रुपीस पर मंथ। ऑन द कॉन्ट्ररी, लुक एट व्हाट आई एम डूइंग। मैं अपनी जवानी किस में डाल रही हूँ? जैन धर्म करके। आई एम नॉट अर्निंग अ सिंगल रुपी, नहीं कमा रही, बट जो जैन धर्म करके जो मैं अभी इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ ना अपनी आत्मा में, दैट इज नॉट कंपैरिजन टू एनीथिंग एल्स। तुम 1 लाख की क्या 10 लाख भी कमा लो, इट इज पर मंथ इज नॉट गुड इनफ। पर ये बहुएं कहाँ सोचती है? एवरीथिंग फॉर देम इज मनी। अरे हमने इंजीनियरिंग की है, हमने एमबीए किया है, यस आजकल लड़कियां बहुत पढ़ी लिखी है, और हमने सीए किया, हाउ कैन वी नॉट वर्क? मैंने कहा यार 4 और 5 घंटे की जॉब यदि मिलती है ना, कर लो, पार्ट टाइम जॉब कर लो, या अपने ही हस्बैंड के बिजनेस में जॉब इन द सेंस नॉट फॉर फाइनेंशियल, जस्ट टू सपोर्ट द हस्बैंड एंड थिंग्स लाइक दैट। कर लो 4-5 घंटे, सो दैट रेस्ट यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर हाउस एंड योर रिलीजन। नहीं, रिलीजन विल डू लेटर। ये सब चीजें क्यों हो रही है? पैसे का अट्रैक्शन है, एंड मोस्ट ऑफ द गर्ल्स डोंट इवन लाइक देयर वर्क। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, राइट, दे लाइक नॉट टू डू हाउस होल्ड वर्क। मतलब जैसे मेरे जैसे लोगों को घर का काम करना ज्यादा अच्छा नहीं है, राइट?
सो हम क्या करते हैं, 9 to 5 जॉब ले लेते हैं। क्यों? 9 to 5 जॉब कर रहे हैं ना, तो घर का काम नौकर करते हैं, इसलिए कर रहे हैं, पर उनको जॉब भी अच्छी नहीं लग रही है, याद रखना। पर क्या बोलते हैं, हम 9 to 5 जॉब कर रहे हैं ना, 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। भैया तुमने अपनी पूरी मनुष्य भव एक दूसरे की चाकरी करने में खत्म कर दिया, लाइक अ स्लेव। 40 years you worked in a company, right? कर दिया ना, जवानी खत्म। What was the output? Now you are 60, 70, health is all touching rock bottom. तो 60 के बाद तुम अभी हेल्थ को मैनेज कर रहे हो, हेल्थ को मैनेज कर रहे हो, बस वो कर रहे हो और तुम्हारी जिंदगी खत्म। When did you enjoy yourself? ये सब चीजें क्यों आ रही है? 1 लाख रुपया इज व्हाट? पुद्गल अगेन, परिग्रह अगेन। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू हिंट एट यू? मेरे को कितने लोग बोलते हैं हमने इतनी पढ़ाई की, कैसे जॉब छोड़ गए, कैसे नहीं कमाए? मैंने कहा मैं इतनी पढ़ी लिखी हूं कि आई नो व्हाट आई कुड हैव डन। आई कुड हैव डन। आई वॉलंटरी सेड आई डोंट वांट टू वर्क बिकॉज मैं 9 to 5 जॉब करके दूसरे की सेवा करूंगी। आई वांट टू सर्व माई सेल्फ, ओके, एंड आई हैव इनफ मनी टू टेक केयर ऑफ माई फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। बेसिक नेसेसिटीज यदि मेरी फुलफिल हो रही है तो और कमा के क्या करना है? फिर तो बस वो गोल्ड बना के अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ के जाऊंगी ना, राइट? आई नीड इन्वेस्टमेंट इन माई सेल्फ। सोच के देखना, कितने लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे तो बड़े हो गए हैं। 40-50 में होता है ना कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, कॉलेज में बाहर चले जाते हैं। सो दे हैव दिस एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। एम्प्टी नेस्ट का मतलब क्या होता है? बच्चे बाहर चले गए हैं, अब हम क्या करें? अभी हम लोनली फील करते हैं। कौन लोनली फील करता है? कौन एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम करता है? जिसने बच्चे पैदा करके एक ही काम किया है, वो है बच्चे पालने, और कुछ नहीं किया। जो आदमी बच्चे पालने के साथ धर्म भी यदि कर रहा होगा ना, तो बच्चे चले भी जाएंगे ना तो उसको क्या लगेगा? ये बच्चे तो जाने के लिए ही आए थे, पता था कि ये 12th के बाद, कॉलेज के बाद चले जाएं, ये तो जाने के लिए ही आए थे। मैंने इनमें जो इन्वेस्टमेंट करना था, जो देना था, दे दिया। पर मेरा असली बच्चा कौन है? धर्म। वही मेरा असली बच्चा है, वही मुझे पालेगा बुढ़ापे तक। याद रखना, धर्म ही तुम्हारा असली बच्चा है। कि किन लोगों ने सोचा ये बात? क्योंकि बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि वी हैव नो आइडेंटिटी बिकॉज वी डिड नॉट वर्क। ओके, हैड वी वर्क, क्या काम कर रहे हैं हम? मोंटेसरी में जॉब कर रहे हैं। मोंटेसरी में कितनी पे मिल रही है? 6,000 पे मिल रही है। मैंने कहा तेरा आने जाने का जो खर्चा है ना 6,000 का, हाँ, दैट इज मोर। वो 10,000 में, बिकॉज तू कार में जाती है, कार में आती है, तेरे पास कार के साथ ड्राइवर भी है, आई एम श्योर तेरा वो वाला खर्चा ज्यादा है। बट नहीं, हम लोग कुछ काम, एक आइडिया दे रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं। एस्केप मैकेनिज्म है, नथिंग एल्स। एक तरह का वैलिडेशन है और कुछ नहीं है। ओके, क्योंकि हमको कुछ फायदा दिख रहा है। सबसे ज्यादा फायदा क्या दिख रहा है? घर का काम नहीं करना पड़ रहा, ठीक है, सबसे ज्यादा। तो आदमी को नौकरी नहीं भी अच्छी लगे, फिर भी भैया घर का काम तो नहीं करना पड़ रहा, राइट? दूसरी बात है, लोग बोलेंगे कि यार जॉब की, पढ़ाई की है इसलिए वो जॉब यूज आ रही है, राइट? तो बेकार बेकार चीजों के लिए लोग नौकरियां करते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि वो पूरी जवानी अपनी किस्मत डाल रहे हैं नौकरी डाल। देखो, लड़के लोगों को, और आजकल इतना भी चेंज नहीं हुआ है, लड़के लोगों को तो पैसा कमाना ही पड़ता है, बिकॉज घर को चलाना है ना, राइट? और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो तो लड़की को भी चलाना पड़ता है, आई मीन जॉब करनी पड़ती है, आई टोटली अंडरस्टैंड। बट फाइनेंशियल नीड नहीं है यदि नौकरी करने की, तो भैया धर्म ध्यान में क्यों नहीं टाइम इन्वेस्टमेंट करते? जवानी में क्यों नहीं करते हो? टेल मी एनीबडी। हम अपने बच्चे पाल रहे हैं, मोस्ट ऑफ अस, आप लोगों के बच्चे कॉलेज में है, स्कूल कॉलेजेस में है, और कॉलेज के बाद अभी शादी के लेवल पे है। आप उनको क्या गाइड कर रहे हो? यू नीड टू हैव अ करियर, MBA कर लो बेटा, बेटा CA कर लो। यही पढ़ा रहे हैं ना अपनी बेटियों को भी और बेटों को भी, यही पढ़ा रहे हैं ना, पैसे कमाओ। हाँ, उनको इस साथ में एक चीज बोलना कि बेटा केपेबल बन जाओ। केपेबल का मतलब है जरूरत पड़ने पे तुम कमा सको, इस लायक बन जाओ। पर जरूरी नहीं है तुम कमाओ, जरूरी नहीं है। इफ यू थिंक यू हैव एनफ, तुम बैठ के खा सकते हो जिंदगी भर, बैठ के 100 साल का यदि प्लानिंग करके कर सकते हो ना। टेक अ सैबैटिकल, इन्वेस्ट इन योर आत्मा, धर्म करके इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि दिन में यदि आप 3-4 सामायिक स्टार्टिंग में नहीं करोगे तो धर्म में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ये कितने लोग कर पाते हैं बताओ? आप में से कितने लोग करोगे? बहुत कम लोग। क्यों? बाकी सबको
अपने परिग्रह से मतलब पुद्गलों से अट्रैक्शन है? एडमिट कर रहे हो ना ईमानदारी से? पुद्गलों से अट्रैक्शन है। मैं आपको ना गंदे गंदे केस स्टडीज देती हूँ जिससे आपको ना समझ में आए कि दुनिया में हो क्या रहा है। मैं लोगों की बेवकूफियों पे आपको एग्जांपल्स कोट कर रही हूँ। आई नो समबडी, दो भाई थे, दोनों एक एक भाई की डेथ हो गई, तो दूसरे भाई को लगा कि मैं अपने भाई की ना प्रॉपर्टी सारी हड़प लेता हूँ, ये औरतें मेरे साथ क्या कोर्ट केसेस करेंगी, ठीक है। और प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा थी, मीन्स ऐसा होता है ना पहले के जमाने में, जैसे हरियाणा के लोगों में खेत बहुत होते हैं, तो प्रीटी रिच पीपल। सो क्या हुआ कि उसने ना गलत केस किया और अपने भाई के सारा पैसा हड़प करने की पूरी कोशिश की, और ऑफर दिया अपनी खुद की भाभी को कि आप ये गंदा सा सेटलमेंट कर दो, 80-20% का कर लो और बात खत्म कर दो। तो भाभी ने भी बोला मैं क्यों सेटल कर दूं, मेरा 50% दो, वो तो सही बोल रही है। एंड शी वेंट टू कोर्ट। नॉट ओनली डिड शी वेंट टू कोर्ट, बात गुंडागिर्दी पे उतर आई है। उन लोगों का जीना हराम हो गया है, जीना हराम इन द सेंस गुंडे बच्चों के आसपास भी घूमते हैं, जब वो जाते हैं तो इतना बुरा हाल हो जाता है। व्हाट आर यू डूइंग? नथिंग। एंड अपने बच्चों को तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो और वेट कर रहे हो कि कब कोर्ट केस होगा और मेरे को जो नाजायज अपने भाई का शेयर मिल जाएगा। इस पे कब से कर रहे हो? 15 साल हो गए। टेल मी, इज इट वर्थ वेस्टिंग योर लाइफ ऑन सच स्टूपिड मैटर्स? टेल मी। बट लोग करते हैं, क्यों किया है? पुद्गल का अट्रैक्शन, आत्मा का पुद्गल के प्रति अट्रैक्शन, ले लूं, झड़प लूं, किसी का भी हड़प लूं, है। आप देखो क्या ये आसपास आपके हो रहा है? ये एग्जाम्पल्स मैं इसलिए आपको दे रही हूँ कि हमारे आसपास हम ही तो ये एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं। हमारे खुद के ही तो बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं? करियर बनाओ। हम में से कितने को बोल रहे हैं कि बेटा बहुत पैसे यदि हो, कंफर्टेबल हो जाओ ना, तो धर्म में भी आगे बढ़ना। कितने लोग बोल रहे हैं ये वाली बात? आप में से कितने लोग प्राउडली बोलोगे पता है मेरा बच्चा सीए है, मेरा बच्चा एमबीए है, मेरा बच्चा ये है? कितने प्राउडली बोलेंगे मेरा बच्चा एमबीबीएस कर रहा है? आप लोग ये कितने प्राउडली बोलोगे? हाँ, आप में से कितने लोग ये प्राउडली बोलते हैं नहीं नहीं मेरा बच्चा तो समायिक करता है, मेरा बच्चे को 9 तत्व आते हैं, मेरे बच्चे को मोक्ष मार्ग आता है, श्रावक पना समझ में आता है, मेरा बच्चे को मोक्ष जाने की अभिलाषा है? कितने लोग ये प्राउडली बोलते हैं? ईमानदारी से बोल के देखना, कितने लोग ये प्राउडली बोले? यदि आपके बच्चे संघ के प्रेसिडेंट्स और सेक्रेटरीज और कुछ पदाधिकारी भी हैं, राइट, डज नॉट मीन वो धर्म कर रहे हैं। डज नॉट मीन, इट डज मीन कि वो एक संघ को बाहर से फिजिकल तरीके से हेल्प कर रहे हैं। बट क्या उनको 9 तत्व आता है? क्या उनको मोक्ष का लक्ष्य चालू हो चुका है उनके बॉडी मतलब सिस्टम के अंदर? क्या उनको सम्यक दर्शन की चाह है कि बस मुझे सम्यक दर्शन मिल जाए? क्या मैं श्रावक हूं कि नहीं? ये वो क्वेश्चंस पूछते हैं। यदि ये सब नहीं पूछते हैं तो किया क्या आपने? ओके, यू आर प्राउड फॉर रॉन्ग थिंग्स, यू टॉट योर चिल्ड्रन रॉन्ग। मैं ये नहीं बोलती हूँ सीए बनना और हैव अ करियर और अर्निंग इज रॉन्ग, ये भी नहीं बोलती। प्लीज, यू नीड टू हैव दैट, ओके। बट वेयर इज द बैलेंसिंग पार्ट ऑफ धर्म? वेयर इज द बैलेंसिंग पार्ट? याद रखना, आजकल की दुनिया में इतनी ज्यादा पागलपंथियां हैं कि अच्छे अच्छे लोग पागल हो रखे हैं बेवजह पे, किसी और के फॉल्ट के लिए हमारी हालत खराब हो जाती है। जैसे मैंने बताया ना, एक दो भाइयों में से एक भाई को लगा बस प्रॉपर्टी हड़प लो, भाभी की उसने जिंदगी खराब करके रख दी। पर नो, भाभी की क्या गलती? कोई गलती नहीं, पर जिंदगी खराब कर दी है ना। तो ऐसे ना अच्छे अच्छे लोगों की जिंदगी किसी और लोगों की बेवकूफियों की वजह से खराब हो रखी है। ऑल बिकॉज परिग्रह मतलब पुद्गल से बहुत अट्रैक्शन। हम क्यों नहीं अपने बच्चों को बचपन में बताते कि नहीं बेटा, करियर बनाना है, योग्यता होनी चाहिए, पर जरूरी नहीं है कि योग्यता है कमाने की तो हम कमाए ही, जरूरी नहीं है। जरूरत नहीं है तो व्हाट डू वी डू? इन्वेस्ट योर टाइम इन धर्म ना। इन्वेस्ट, टेक अ sabbatical, take some part-time jobs, take some small jobs. I feel boys को तो करना पड़ता है, गर्ल्स को करना नहीं पड़ता है। और गर्ल्स, अरे हम ग्रेट है के चक्कर में कर रही है। लिटरली, अरे हम भी कोई कम नहीं है, हम भी कोई कम नहीं है। सीरियसली, तुमको ये इज्जत, लोगों की तारीफ सुननी है कि हम ग्रेट हैं, इसके लिए तुम अपनी पूरी जिंदगी नौकरी कर रहे हो?
हाँ? I had a group, this very strong friend circle. उसमें अचानक मेरे को 5 साल पहले मेरी फ्रेंड मिली and she said, आशी, when we used to, मतलब हम जब कॉलेज में साथ में थे तो हमको लगता था that we all had lot of potentials and we'll all become great in our lives. मतलब हमको पता था हम लोग हर फील्ड में जहां भी जाएंगे ना, we will break the ceiling, मतलब it will be like total this thing. So she said, Ashi, I really expected you to be out of the world, right? But Ashi, you did nothing, right? You're just a housewife, huh? So मैंने बोला, yeah, it looks like that because the field I am in is in Jainism and you don't know anything about Jainism, right? But trust me, in Jainism, I'm very happy where what I have made my life into, okay? हाँ? So कई बार सामने वाला आदमी तुमको क्वांटिफाई नहीं कर पाता है कि तुम ग्रेट, क्वांटिफाई नहीं कर पा रहा है कि मैं ग्रेट. My friends can't understand what the hell am I doing because they are not Jains, right? And they don't know what I do. Okay? So if they are not Jains, they can't understand, it is not quantifiable. तो उनको प्रूव करने के लिए मैं कुछ और करूं? Why? मेरे को Jainism happiness दे रहा है, let me do that. I am telling you, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कुछ हूँ. क्यों तुम नौकरी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ये पुद्गल का अट्रैक्शन नहीं है तो क्या है? आप कुछ बोल रहे थे रिंकी दीदी, आप म्यूट हो. आपकी आवाज नहीं आ रही थी. ओके. सो मैं ये सब चीजें ना आपको ये बता रही हूँ कि परिग्रह हमको क्या क्या सुझाता है, क्या क्या गलत नोशंस डाल देता है. बचपन से हमने बच्चों को क्या पढ़ाया? नीड टू हैव अ करियर, यू नीड टू अर्न, यू नीड टू अर्न. कितनों ने बोला ना बेटा, सामायिक रोज करना, मोक्ष की अभिलाषा रखना, सम्यक दृष्टि बनना, श्रावक बन के रहना. कितने लोगों ने बोला? बताइए इस क्लास में से कितने लोगों ने बोला? रिंकी दीदी एक, बाकी कोई नहीं? एनीबडी एल्स? चंचल जी कुछ कर रहे हो? लक्ष्मी आंटी? हाँ, मैं मोहित को, ईरा को यही सब बोलती हूँ बच्चों को. वेरी गुड. पैसों के पीछे बोलना, पैसे तो आते ही आते ऐसा हैं. तो कुछ नहीं है असीमा, यही छोड़ के जाना है. वेरी गुड, वेरी गुड. कमाना पड़ता है, सर्वाइवल के लिए कमा लो, उससे ज्यादा नहीं होता है. ऋषभ देव भगवान ने अपने 98 बच्चे जो रोते हुए गए कि भैया मेरा कंट्री मांग रहा है, मेरा बड़ा भाई भरत जो भाई है वो मांग रहा है. तो ऋषभ देव भगवान ने क्या बोला? हजारों बार तुम क्या बन चुके हो? राजा बन चुके हो. हजारों बार इंद्र बन चुके हो, देवलोक में इंद्र बन चुके हो, राइट? कभी ना कभी वो छिन गया, ओके, राइट? वो दुर्लभ नहीं है. कंट्री का राजा बनना दुर्लभ नहीं है. व्हाट इज दुर्लभ? सम्यक दर्शन इज दुर्लभ, राइट? सो ये सब चीजें हाई टाइम हम बोलना चालू कर रही थी. हमारी क्लास के अंदर 2-3 जन ही बोल रहे हैं अपने बच्चों को. व्हाई इज नॉट एवरीबडी टेलिंग देयर ओन चिल्ड्रन, बस कर क्या रहे हो बच्चों, कर क्या रहे हो? क्योंकि अंदर से ना हमारी आत्मा भी ना पुद्गल का अट्रैक्शन है कि यदि मेरा बच्चे का पैकेज 1 लाख रुपया महीने कमाएगा ना, तो मैं लोगों को बोल पाऊंगी कि मेरा बच्चा ना सीए है, 1 लाख रुपया कमाता है पर महीना, मैं कुछ बोल पाऊंगी. पर मेरा बच्चा 1 लाख नहीं कमा पाता है और धर्म करता है, तो मैं क्या बोल पाऊंगी, राइट? ये सब हमारी प्रोब करो, क्या हमारे अंदर तो गलत नहीं है? यदि आपका बच्चा माया ज्यादा नहीं करता है, माया इन द सेंस सीधा बच्चा है, ज्यादा माया नहीं करता है, वो छल कपट करके लोगों को उल्लू बना के, लोगों को टोपी पहना के बिजनेस नहीं कर पाता है, तो आप क्या बोलते हो? भोंदू बेटा है मेरा, भोंदू बेटा, सीधा है, क्या कमाएगा लाइफ में, टोपी नहीं पहना सकता किसी को, सच बोल देता है. ये हमारे एटीट्यूड होते हैं. कभी सोचा कि इस बच्चे ने जरूर पिछले भवों में माया पे वर्क किया होगा, तो इस भव में इतनी सरलता है, राइट? हाँ, उसको भी 3 ही कषाय पे वर्क करना पड़ेगा, क्रोध, मान और लोभ पे, राइट? क्योंकि माया पे वो ऑलरेडी कर चुका है. हाँ, वो जल्दी मोक्ष चला जाएगा. कभी ये सोचा है बच्चे के बारे में? क्योंकि हमारी भी इंट्रिंसिकली झुकाव किस पे है? हमारा भी पुद्गल पे है. तो हम भी बच्चों को पैसा पैसा पैसा, मैं अगेन बोलती हूँ, योग्यता होनी चाहिए बच्चों को बोलो करियर बनाना है, पैसे कमाने की कैपेसिटी होनी चाहिए, पर जरूरी नहीं कि कमाओ. मैं बच्चों को बार बार बोलती हूँ लाइफ स्किल्स आनी चाहिए. जितने भी अमीर हो,
कार चलानी आनी चाहिए, साइकिल मतलब यू नो देयर आर सर्टेन लाइफ स्किल्स व्हिच यू नीड टू नो। कार चलानी आनी चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, लाइफ स्किल्स है ये। लाइफ स्किल्स का मतलब यू शुड नो। बाद में तुम इतने अमीर हो कि तुम्हारे पास ड्राइवर हो, वो बात अलग है। तुम्हारे पास कुक हो, तुमको खाना नहीं बनाना पड़ता किचन में जाके, वो अलग बात है, पर खाना बनाना आना चाहिए। ये लाइफ स्किल्स है। दिस इज व्हाट आई टेल द नेक्स्ट जनरेशन। आना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। पुण्यवानी की वजह से नहीं करना पड़े चलेगा। आगम में जितने भी पुण्यशाली जीव थे, बॉयज भी, उनमें पाक कला मतलब खाने बनाने की जो कला भी इंक्लूडेड है। देखो वो जो है ना 72 कलाओं में निपुण, इस कलाओं में निपुण, फीमेल की इतनी कलाओं में निपुण, वो एक टॉपिक है, वो आगम में आता है, इतनी कलाओं में निपुण। तो बॉयज यदि 72 कलाओं में निपुण होता है, उसमें पाक मीन्स कुकिंग स्किल्स वर इंक्लूडेड, राइट। आई एम फॉरगेटिंग दमयंती की स्टोरी में या किसकी स्टोरी में आता है कि वो वाला जो लड़का है ना, वो लड़की जब खाना खाती है ना, वो खाना खा के बोलती है कि ये वाला खाना जो है ना, ये मेरा हस्बैंड ही बना सकता है, इस लेवल का कोई और नहीं बना सकता। एंड शी आइडेंटिफाइज हर हस्बैंड, जो अभी यू नो भेस बदल के आया हुआ है। इसका मतलब हस्बैंड हैज दैट लेवल ऑफ कुकिंग स्किल्स। हस्बैंड, इट्स अ लाइफ स्किल, राइट। आजकल बच्चे हॉस्टल्स में बाहर जाके रहते हैं, अकेले रहते हैं। एवरीबडी जो अब्रॉड जाते हैं उनको तो खाना बनाना आ ही जाता है, चाहे वो छोटा सा आलू क्यों ना बनाए, चाहे छोटी सी दाल क्यों ना बनाए, चाहे कुछ बनाए, बट आ जाता है। इसको लाइफ स्किल्स बोलते हैं। हम लोग लाइफ स्किल्स नहीं सिखा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बस पैसे कमाओ और पैसे पे दुनिया चेंज करो, ऐसे नहीं होता है। लाइफ स्किल्स सिखाओ और धर्म सिखाओ, और बोलो पुण्यवानी से नौकर मिल जाए, वो मिल जाए, वो बात अलग है। देन यू कैन नॉट वर्क एंड डिवोट योरसेल्फ टू जैन धर्म। ओके। कितने लोग खुश होंगे यदि उनके बच्चे बोलेंगे कि मम्मी मैं 9 to 5 जॉब नहीं करना चाहती, मैं 1 लाख की जॉब छोड़ के ना, मैं हाउसवाइफ बन के घर में थोड़ा धर्म ध्यान ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं 3-4 घंटे धर्म करना चाहती हूँ। कितने लोग would be saying wow, I'm very proud of you, और would be pushing their child? कितने लोग होंगे ऐसे? वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। पता है, जो आप अपने बच्चों के अपना तो धर्म कर लिया, पर बच्चों को आप वो नहीं दे रहे। बच्चों को वही बोल रहे हो, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, बिग बनो, बिग आदमी बनो, बिग बिग बिकम रिच, यही हम बोल रहे हैं। अभी तक नहीं बोल रहे, अभी तक जैन धर्म का पुश चालू नहीं हुआ। मैं बोल रही हूँ दोनों साथ में रखो, दोनों बचपन से, दोनों पैसे भी और धर्म दोनों साथ में रखो, क्योंकि पैसे में भी झटके लगेंगे, झटके लगे कि धर्म ही सहारा है, वही बचाने वाला है। ओके। हर आदमी का अनादि काल से पुद्गलों के प्रति बहुत जबरदस्त आकर्षण रहा है। मेरी आत्मा ने लोभ के वश होके कितने लोगों का शील लूटा, किसी के घर में घुस के ताला तोड़ के चोरियां की, डकैती की। मेरी आत्मा ने सारे क्राइम किए हैं लोभ के वश होके। और आपको क्या लगता है, यदि मैं सिद्ध भगवान नहीं बनी तो फ्यूचर में जब चारों गति में घूम रही होंगी तो वापस लोभ का शायद ट्रिगर होगा, तो मेरे को वापस चोर नहीं बना देगा, डाकू नहीं बना देगा, मर्डर करने पे उत्साहित नहीं करेगा? हाँ, लेट अस सी। जितने राजा हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, क्या ही इज कॉल्ड ग्रेट? व्हाई इज ही कॉल्ड ग्रेट? आई हैव नो क्लू, आई हैव नो क्लू। व्हाट डिड ही डू? ही डाइड एट 20 एज। पूरी जिंदगी क्या किया? युद्ध किया, एक्सटेंडेड में एक भी युद्ध नहीं हारा, युद्ध किया। पुद्गल का अट्रैक्शन नहीं है तो क्या है? बस कंट्री बड़ा हो जाए, कंट्री बड़ा हो जाए, हो जाए, हो जाए। एंड ही इज कॉल्ड ग्रेट आल्सो, एंड ही इज सपोज्ड टू हैव स्कॉलर्स, बिग बिग स्कॉलर्स लाइक आई थिंक एरिस्टोटल, और वो सब उसी के पास थे ना, सोक्रेटिस, आई डोंट नो उसके पास थे, किसके पास थे, गॉड नोस। इतने बड़े बड़े यदि मेरे पास थिंकर्स या और वो सब होते, मतलब होते, टीचर्स होते, यू थिंक आई वुड हैव बीन waging war and extending my country? हाँ, नहीं। वो पुद्गल का अट्रैक्शन नहीं है तो और क्या है? ओके। जैन शासन चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो चाणक्य था, वो सब वो 2 जनरेशन चली, दोनों जैन थे। इट वॉज नॉट टू कॉन्कर, नॉट टू हैव पावर्स, इट वॉज मोर के नंद राजा गलत काम कर रहा है, मुझे कंट्री में वापस ठीक करना है, इसलिए वो राजा बना था, याद रखना।
चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों. It was not to rule. This shows कि यदि आप श्रावक हो ना, तो आप में राजा बन के भी वो एक सेवा का भाव रहता है टुवर्ड्स द सिटीजन, और वो पुद्गल की आसक्ति नहीं रहती है, अरे मैं तो हूँ राजा, मैं तो थ्रोन पे बैठा हुआ. ओके, मैं आपको ये सब एग्जांपल्स इसलिए बोल रही हूँ कि आपको अभी भी यदि आप सुधर सकते हो ना, थिंकिंग प्रोसेस में सोचो कि मैं अपने बच्चों को क्या सिखा रही हूँ. जो आप अपने बच्चों को सिखा रही हो ना, इसका मतलब वो आपके दिमाग में घूम रहा है. मैं भी मेरे बच्चों को बोलती हूँ प्लीज हैव करियर्स, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन डूइंग व्हाटएवर यू वांट टू डू. उनको भी करना है, बट उनके साथ साथ धर्म के लिए भी पुश करना पड़ता है. ओके, वो करे ना करे वो उनके ऊपर है, बट पुश तो करना पड़ेगा माँ बाप. डन. आप लोग एक घर है, दूसरा घर लेके आपको शांति मिली थी? आपको क्या लगा था दूसरा पैसे हैं, दूसरा घर खरीद लेते हैं, किराए पे देंगे, आराम से बैठ के पैसे कमाएंगे. तो दूसरा घर के जो झमेले थे वो कितने थे? उससे रातों की नींद खराब हुई. परिग्रह हैज ऑलवेज कॉज्ड प्रॉब्लम्स. ओके, और हमको क्या लगता है परिग्रह नाम का पाप है. एक और केस स्टडी डिस्कस करना चाहती हूँ, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी रिलेटेड टू परिग्रह. एक और मेरी स्टूडेंट थी, तो मैं जब पढ़ा रही थी ना, तो मोक्ष मार्ग ढेर सारा पढ़ा रही थी, तो उसने भी बोल दिया हाँ ये साशी माँ परिग्रह बहुत पाप होता है. तो इतना फतूर में आ गई कि अपनी बहू को ज्वेलरी पे ज्वेलरी, बेटा ये सेट भी ले ले, बेटा ये सेट भी ले ले. आई केप्ट टेलिंग हर दैट्स नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू आर सपोज्ड टू, प्लीज डोंट डू दैट. तो मेरे को क्लास में बोलती है कि मैं सब कुछ दे दूंगी, मुझे नहीं रखना है ज्वेलरी, कितना पहनूंगी दे दूं उसको. मैंने उसको बोला तू अपनी बहू को इतना देगी ना तो उसका लोभ कषाय ट्रिगर हो जाएगा. वो बेचारी आराम से शांति से मेहनत करके अमीर बनने की कोशिश कर रही है, अपनी फाउंडेशन कर रही है. तू ये सब करके उसके लोभ में, उसको तो एक ही चीज लगेगी बस सांस दे दे और दे दे. और सचमुच यही हुआ. उस बहू को क्या लगता है बस सांस और दे दे, सांस और दे दे. इस बार आइए सांस ने कुछ दिया नहीं मुझे, बस ये भी हो रहा है. Why are you doing? क्यों दे रहे हो अपनी बहू को? नहीं, अपरिग्रह, परिग्रह नाम का पाप है ना, मुझे अपरिग्रही बनना है. तो यहाँ पे श्रावकपना क्या बोलता है कि जो पैसा तुम्हारे पास है वो तुमको छोड़ने को नहीं कहा जा रहा. जो 10 श्रावक थे उपासक दशांग में, कितने अमीर थे? किसी के पास 20,000 गाय का शेड था, किसी के पास 40,000 गाय. हमारे पास तो एक गाय भी नहीं है. कितनी? किसी के पास 40,000, किसी के पास 60,000, किसी के पास 80,000 गाय. इतने ज्यादा अमीर. ये तो गाय की बात है, और इतने करोड़ रुपया बिजनेस में, और वो सब अलग. इतने अमीर थे. उन्होंने तो ये नहीं बोला भैया ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ऐसा बोला और परिग्रह का पाप लग रहा है कम हो जाओ. नहीं, आसक्ति कम करना है उसपे. आसक्ति का क्या मतलब है? योर नीड टू शो दैट आई एम सो रिच, योर नीड टू शो दैट ये सब मेरा है. श्रावक क्या सोचता है तो है, अमीर हूं तो हूं. अमीर बनना पड़ता है ना. अमीर नहीं बनोगे तो क्या होगा? जब जरूरत होगी तो कौन तुमको हेल्प करेगा? सो यू हैव टू बी रिच, यू हैव टू फुलफिल द ड्यूटीज ऑफ अ मदर. बच्चों को भी तो पालना है, हस्बैंड को देखना पड़ेगा, बीमार होंगे माँ बाप तो कौन देखेगा? तुम्हारे पैसों पे ही सही तो उनका इलाज होगा ना, खुद का भी इलाज होगा यदि कभी जरूरत पड़ी तो पैसे रखने जरूरी है. अपरिग्रह के नाम पे पैसे दे मत दो, पर आसक्ति उस पे से कम करो. ओके, तो ये आसक्ति के में ना एक सेंटेंस लिख लो, अमीर बनना पड़ता है. इन्वर्टेड कॉमर्स में मैं बोल रही हूँ, इन्वर्टेड कॉमर्स में अमीर बनना पड़ता है. ओके, इस तरह का एटीट्यूड रख के कमाओ, एंजॉय द मनी, नॉट एन इश्यू. पैसे के रिलेशन में ना 3-4 चीजें और याद रखना. गलत तरीके से पैसे कमाए होंगे, दैट विल अफेक्ट योर सिस्टम, क्योंकि वो खाना तुम्हारे पेट में जाएगा. इट विल डिक्रीज योर धर्म. वो कौन सा श्रावक था जो बहुत पुण्य श्रावक था ना, उसके साथ ये आता ही है कि उसने जब वो उसकी वाइफ ले रही थी तो शायद उसके पड़ोसी के कंडे उसके पास आ गए थे. कंडे होते हैं ना जो गोबर के छाने के बनते हैं, जिससे खाना बनता है, फ्यूल यूज होता है. किसी और का गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा नहीं चाहिए. सो मान लो ये जो परिग्रह वाला है,
रीइवैल्यूएट करो कि जो मेरे पास जो परिग्रह है उस पे मेरा एटीट्यूड क्या होगा, रीइवैल्यूएट करो। और रीइवैल्यूएशन में आता नहीं है तो है, पुण्य की प्रकृति का जब उदय है ना, तब तक इतना बड़ा महल है, पुण्य खत्म होता है तो द्वारिका भी जल जाती है। हाँ, चक्रवर्ती की राजधानी में क्या होता है, जब चक्रवर्ती की पुण्यवानी खत्म होने वाली होती है ना, तो एक केंद्रीय जीव, बहुत बड़ा एक कीड़ा, कितना बड़ा योजन का उत्पन्न होता है। और वो कहाँ उत्पन्न होता है, जमीन के नीचे उत्पन्न होता है, मतलब जमीन के अंदर होता है, सोई के अंदर। और जब वो कीड़ा बड़ा हो जाता है, वो कीड़ा हॉलो होता है, वो मर जाता है, तो उसका बॉडी पूरा अंदर होता है, तो पूरा जो उसकी राजधानी होती है, जो उसकी पूरी प्रॉपर्टी होती है, सब उसमें विध्वंस हो जाती है। चक्रवर्ती की पूरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है। पुण्यवानी के खत्म होने पे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आप जिस बड़े आलीशान घर में बैठे हुए हो, यस यू डिजर्व दैट हाउस, यस इट वाज योर पुण्यवानी, ट्रस्ट मी, यू डोंट हैव टू गिव इट अवे, ओके। बट आसक्ति मत करो, क्योंकि याद रखना ये तब तक ही है जब तक तुम्हारे ऊपर पुण्यवानी चिपकी हुई है। तो ये सब सोच करके कौन बेवकूफ इस पे आसक्ति करके अपने आप को बताएगा मैं तो कितना रिच हूं, देखो ना मैं तो कितना ये ग्रेट हूं, ओके। पुद्गल का अट्रैक्शन से सिर्फ कर्मबंध ही होते हैं, ऐसा भगवान ने बोला। इसीलिए भगवान स्व और पर को अलग बोलते हैं। भगवान तो शरीर को भी पर बोल दिया, ओके। परिग्रह कम कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है, कोई एग्जांपल्स दीजिए आप में से, कैसे कर रहे हो परिग्रह कम? एनीबडी? परिग्रह कम कैसे कर रहे हो आप लोग? रिंकी दीदी कैसे कम कर रहे हो परिग्रह? जैसे पहले होता था, एक बार ड्रेस डाल ली फंक्शन में तो दोबारा नहीं डालनी, ये वो, अब नहीं ऐसे होता, 2 सालों से अब नहीं होता। वेरी गुड। एक दूसरे को हेल्प भी करो यार, मैंने पहली तू पहले, राइट, एक्सचेंज ऑल्सो, डू ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो। सेम विद द केस ऑफ ज्वेलरी, डोंट बिकम अ बर्डन ऑन द हस्बैंड्स, डोंट, इट बिकम्स अ वेरी बिग, मतलब दे डोंट से बट इट्स अ वेरी बिग नॉन स्टूपिड लायबिलिटी, ओके। कुछ कपड़े ठीक है, ये कंपटीशन का कोई अंत ही नहीं है, सही बात है, सही है, राइट। इसके अलावा पचकान जो हम लेते हैं, ओके, वो लो, बहुत बड़े, जितने बड़े लेने हैं, वो जो पचकान है ना, तुम्हारे ऊपर से लोभ कषाय को डाइल्यूट करेगा और आसक्ति कम करेगा, और फ्यूचर में आप लोभ की वजह से गिरोगे। क्योंकि धर्म करने वाला भी किसी को देखता है और निदान कर देता है कि मैं चक्रवर्ती बन जाऊं। ऐसी स्टोरीज आती है ना चित्त संभूति में, यही है ना। सोचो उसने अपने लोभ पे कंट्रोल नहीं कर पाया ना। आप लोभ पे अभी कषाय करो ये व्रत अंगीकार करके, बट एक चीज याद रखना, इन व्रतों से गिरना मत कभी। एक अरण्यक श्रावक था, वो इतना ग्रेट अमेजिंग श्रावक था कि उसकी दृढ़ता की वजह से देवता ने उसको कान के 2 इयररिंग्स दिए, उस कुंडल दिए। वो सोचता है कि मेरी श्रावक के 12 व्रत के अंदर जितनी भी ज्वेलरी मैंने रखी हुई है, जितने भी पैसे रखे हुए हैं, बट देवता की ज्वेलरी मैंने नहीं, मतलब देवदुष्य और देव कुंडल नहीं रखी। आई कैन नॉट कीप इट, आई नीड टू गिव इट अवे, आई कैन नॉट कीप दैट एज माई प्रॉपर्टी। तो सोचता है क्या करूं। तो जहां पे बिजनेस करने गया, तो वहां मल्लीनाथ भगवान का जो पापा था, वहां का राजा था, वो वहां जाता है। तो राजा को कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देते हैं ना, तो वो वन ऑफ द इयररिंग्स वो उस राजा को दे देता है। क्यों? आई कैन नॉट कीप इट, बिकॉज मैं श्रावक हूं और मेरे ये व्रतों से बाहर जा रहा है, तो ऑब्वियसली मैं दे दूंगा। आई एम, कोई बेवकूफ ही होगा जो देवता के कुंडल डिस्पोज ऑफ कर दे। आई मीन थिंक अबाउट अस, यदि मुझे कोई मिलेगा तो मैं तो व्रतों में चेंज कर लूंगी, लेकिन देवता के कुंडल कौन देगा? बेवकूफी होगा ना। बट याद रखना, श्रावकपना इज ऑल अबाउट फॉलोइंग द व्रत, इट्स ऑल अबाउट फॉलोइंग द व्रत। उसने वो व्रत पाला इतना ब्यूटीफुल तरीके से कि दे दिया, कुंडल दे दिया, और वो मल्ली कुमारी पहनती है तीर्थंकर जब वो ग्रस्त में थी। इस लेवल का व्रत लो, कभी बड़ा व्रत लो, लेकिन व्रत को टूटने मत दो। इस लेवल की दृढ़ता भी रखो। दे दो आगे, यदि
नहीं है तुम्हारे व्रत, लॉटरी निकल गई है, आई विल नॉट कीप इट, मेरी मर्यादाओं के बाहर जा रहा है, गिव इट। ओके, सो हमने क्या क्या सीखा है इस क्लास के अंदर कि परिग्रह जो है वो आत्मा का अट्रैक्शन है पुद्गलों से। ओके, और ये जो अट्रैक्शन है ना, मैग्नेट की तरह, कोई लूज मैग्नेट भी हो सकता है, कोई बहुत टाइट मैग्नेट भी होता है। जितना ज्यादा टाइट होगा पुद्गल के साथ अट्रैक्शन, उतने ज्यादा कर्मबद्ध होंगे, लोभ की वजह से भी और परिग्रह की वजह से, दोनों। और बाकी सारे मैंने बताया ना, कहते हैं क्रोध सिर्फ मैत्री का मतलब मित्रता का नाश करता है, राइट। ऐसे हर जो एक एक पाप है ना, वो एक एक चीज का नाश करते हैं। बट लोभ से पूछा जाए कि भैया तुम किस चीज का नाश करते हो, कहते हैं हम हर चीज को बर्बाद कर देते हैं। लोभ एक ऐसी चीज है, वो हर चीज को बर्बाद कर देते हैं। लोभ इज दैट बैड। सो लोभ और परिग्रह जो है ना, उसको कम करने के लिए एक ही काम करना है, पुद्गलों की अट्रैक्शन कम करनी है। वो कैसे करोगे? जितना ज्यादा धर्म करोगे, धर्म से जो पुण्यानुबंधी पुण्य होगा ना, उस उन पुद्गलों में अट्रैक्शन नहीं होगा, वो एकदम लूजली होंगे, वो आपको खींचेंगे ही नहीं। इनफैक्ट वो ऑपोजिट डायरेक्शन, वो आपको धर्म के डायरेक्शन में भेजेंगे। वो जब आपके पास इतना पैसा होगा ना, तो वो पैसा क्या बोलेगा, यार वो पैसे से ना हम घर चला लेंगे, प्लीज तुम धर्म करो। तो आप जो जो बच्चे बोलते हैं ना, रिंकी दीदी, जो बच्चे बोलते हैं ना कि हमको तो ऑटो में ऐसा घर चाहिए जहाँ हमको दिन रात की मेड्स चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, तो उन बच्चों को भी बोल दो, याद रखना बिना हाई लेवल के धर्म के इस लेवल की पुण्यवानी जनरेट नहीं होती। ये भी बता देना, दैट टू फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, इतना नहीं होगी। 5 साल 10 साल चल भी गई तो क्या फायदा है, उसके बाद फिर रोना पीटना चालू कर दोगे, राइट। तो बेटर है उसके लिए तो बहुत सॉलिड लेवल की जैन धर्म की पुण्यवानी है। और एक और भी चीज है, जो धर्म करने लग जाता है ना, वो अपने हाथ से काम करना चालू कर देता है। एक और भी मतलब उसकी कितनी सिंप्लिसिटी आ जाती है, वो कहेगा यार क्या दिन रात का नौकर रखो, इतना ज्यादा क्या करो। ये सब इश्यूज भी है। एनीवे, आई लीव इट टू एवरीबडी, यू हैव फुल राइट टू बिकम एज रिच एज यू वांट। 6 खंड का राजा भरत चक्रवर्ती भी यदि केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो पैसे रखने की आपको बिल्कुल मनाही नहीं कर, बिल्कुल मनाही नहीं करी। जितना रखना है रखो, जितनी मर्यादाएं बड़ी रखनी है रखो। ओके, बट आसक्ति को कम करो। एटीट्यूड क्या होना चाहिए? आई एम रिच, हूं तो हूं। रिच दिखाने की कोशिश मत करना, रिचनेस फ्लॉन्ट करके और अमीर बन जाऊं करने की कोशिश मत करना, सामने वाले को लुक डाउन करने की कोशिश मत करना। इससे ये सब नेगेटिविटी जो निकलती है ना, वो चीजें मत करना। ओके, ये करके हम परिग्रह नाम का जो भगवान ने अनुव्रत बोला है कि परिग्रह मत करो यार, ये पाप है, राइट। तो अपरिग्रह नाम का जो अनुव्रत हमको दिया है, इसके अंदर हम बहुत आगे निकल सकते हैं। ओके, किसी को सवाल है इन सब चीजों पे? गिव मी केस स्टडीज एंड वी कैन डिस्कस केस स्टडीज ऑन परिग्रह। देखो तो इतने केस स्टडीज दिखाई देते हैं आगम्स में से, केस स्टडीज ऑन परिग्रह। अपनी प्रेस सुनना, ये सुनने के लिए इच्छा होना, ये भी तो परिग्रह ही है ना। वेरी गुड, परिग्रह है। और लोभ कषाय है कि मेरी तारीफ नहीं करते। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक आदमी धर्म स्थानक में बहुत मेहनत करता है और दूसरा आदमी मेहनत ही नहीं करता है। तो जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, तो बहुत पॉलिटिक्स होती है, तो वो सोचता है कि पॉलिटिक्स होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, तो जो जिसने बहुत काम किया ना होता है ना, वो बोलता है चल तू बन जा प्रेसिडेंट, नहीं बनना भाई मेरे को ना, वो उसको दे देता है, तो दूसरा बन जाता है। पर जिसने छोड़ दिया ना, वो ये एक्सपेक्टेशंस रखता है कि मेरे सैक्रिफाइस और मेरे काम की लोग तारीफ करते रहे, और जब वो नहीं मिलती है ना उसको, तब वो मतलब ऑलमोस्ट डैम इरिटेटेड हो जाता है। दिस इटसेल्फ शोज के श्रावकपना कहाँ है। वेयर इज योर श्रावकपना? Your aim should have been just contributing to the जिन शासन, that's it. उसके बाद जिन शासन तुमको तारीफ करे नहीं करे, कुछ फायदा दे, प्रेसिडेंट की पोस्ट मिले नहीं मिले, that should not have been your job. हमको हमारा एम क्या होना चाहिए थे? मैं जिन शासन में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, that's all. ओके, बट कहीं ना कहीं वो लोभ ट्रिगर होता है, परिग्रह ट्रिगर होता है, तारीफ ट्रिगर की इच्छा आ जाती है, एलाइज चाहिए सो दैट मैं बन जाऊं प्रेसिडेंट। ये नॉर्मल है। ओके, वेरी गुड पॉइंट दीदी। और एक और एंगल से ये टॉपिक समझाया जाए तो कहते हैं मालिकपना मत रखो। मालिकपना, एक बिजनेस के अंदर मालिक कुछ नहीं करता, जाके सिर्फ गल्ले में बैठ जाता है,
कोई व्यापारी आता है तो दिखाता माल कौन है? नौकर। नौकर दिखाता है, जिसको 10,000 की पे होती है ना, वो दिखाता है, वही डील करता है, वही कमाल, मतलब वही सारे काम करता है। बट एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट होता है तो किसको होता है? नौकर को होता है कि मालिक को होता है? मालिक को होता है, नौकर को नहीं। पर लॉस होता है तो भी किसको होता है? मालिक को होता है, नौकर को नहीं होता है। तो यदि आप मालिक बनोगे ना तो आपको प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, तो मालिक मत बनो। मैंने कितने घरों में ना ऐसी चीज देखी है कि बहुएं देखती है कि मेरी सास को ना के पास इतनी ज्वेलरी है, शी शुड गिव मी दिस ज्वेलरी, और मेरी देवरानी जेठानी को वो ज्वेलरी चाहिए। सोचो, जब मिलेगी तब परिग्रह चालू होगा, तब समझ भी आता है। अभी तो मिली नहीं है, फिर भी दिमाग में जो पॉलिटिक्स करके जो परिग्रह का पाप तो तुम लगवा रहे हो ना। बट कितने लोग ये सब करते, कितना कितना कोई आदमी मतलब अपने सास ससुर की, माँ बाप की डेथ नहीं हुई है उसके पहले ही उनकी प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं, हमको मिल जाए ज्वेलरी, हमको मिल जाए, उनका हक हमको मिल जाए। दिस इज नॉर्मल परिग्रह का पाप विच एवरीवन ऑफ अस इज डूइंग। उसमें से तो निकल ही जाओ प्लीज, इट्स नॉट वर्थ इट। याद रखना, मैंने पुण्य के जब पुण्य तत्व पढ़ा रही थी ना, तो उसमें मैंने एक चीज पढ़ाई थी कि जो भी आपके पास उदय में आया है ना, जरूरी नहीं तुम्हारी वजह से आया है। ओके, जरूरी नहीं है, क्योंकि पुण्य वर्क्स ऑन अ वेरी डिफरेंट रूल्स। ओके, हमको क्या लगता है जो मेहनत करता है ना वो कमाता है, उसकी पुण्यवानी है। दैट इज नॉट ट्रू। ओके, वो एक 99 पेटी जिसकी आती थी ना देवलोक से, क्या करता था वो? क्या करता था? नहीं, आगम बोलता है दुर्गंध देवों की तरह 24/7 काम भोगों में आसक्त रहता था। एंजॉय लाइफ विद सो मेनी वाइफ्स। दिस इज व्हाट ही यूज्ड टू डू। शालीभद्र की स्टोरी। ओके, बिजनेस कौन देखता था? भद्रा माता, राइट? पुण्यवानी जिसकी होती है ना, दी एंजॉय। एंड काम कौन कर रहा होता है? पर हम लोग सोचते उल्टा है। हमको क्या लगता है जो कमाता है ना वो कमा रहा है, और जो बाकी सबको निठल्ले जरा कुछ काम धाम नहीं करते, आलसी आदमी है। We forget these two rules. Okay? अच्छा पॉइंट है। या हमको क्या लगता है, घर में हमारे माँ बाप हैं, बूढ़े हैं, क्या सोचते हैं कई लोग, दिमाग में आ जाता है, हाँ, दे आर नॉन प्रोडक्टिव, राइट? इतने सालों से नॉन प्रोडक्टिव, 10 साल हो गए बीमार में है, मर जाए तो बेटर है। ऐसा भी लोगों के दिमाग में आ जाता है परिग्रह और लोभ की वजह से। ऐसे थॉट्स भी आते हैं कि मर जाए। कभी आपने सोचा है कि इज देयर अ प्रोबेबिलिटी कि उनकी पुण्यवानी पे तुम इतने अमीर हो, जैसे ही वो उनकी डेथ होगी द प्रोबेबिलिटी कि आपकी पुण्यवानी रिड्यूस हो जाएगी, आपको आपके लेवल की पुण्यवानी से दिखेगा। दैट प्रोबेबिलिटी इज आल्सो, याद रखना। तो हमको क्या लगता है, बैठे कुछ नहीं कर रहे, क्या पता उनकी पुण्यवानी इज वर्किंग। पुण्यवानी वर्क्स ऑन दीज रूल्स। मैं आपको पुण्यवानी के ये रूल्स को आपको रूल जानना है ना, तो मैं आपको बताती हूँ। तीर्थंकर भगवंत की पुण्यवानी से जिन शासन चलता है। ओके, तो मेरा प्रॉब्लम है, मेरा क्वेश्चन है, महावीर स्वामी भगवान ने क्या किया तीर्थंकर बन के? समोसरण की रचना तो देवता ने की। हाँ, महावीर स्वामी भगवान ने सिर्फ बोला, आगम का कंपाइलेशन सुनना, पूरा मैनेजमेंट इशू सारे गणधरों ने किया। जो हेड ऑफ द साध्वी थी चंद्रमाला, उसने पूरा मैनेजमेंट, सब कुछ सारा मैनेजमेंट से लेके लिपिबद्ध, मतलब लिपिबद्ध तो नहीं बट सूत्र रूप में गूंथना से सारे काम तो दूसरे लोग कर रहे थे। व्हाट वाज महावीर स्वामी भगवान डूइंग? नथिंग। ही डिड नथिंग, राइट? समोसण भी खुद नहीं बनाया महावीर स्वामी भगवान ने, किसने बनाया? देवता ने आके बनाया, राइट? महावीर स्वामी भगवान कुछ नहीं कर रहे। तो उन देवताओं को बोलो कि इन द एब्सेंस ऑफ अ तीर्थंकर ये समोसण की रचना करके दिखा दो। पता है देवता क्या बोलेंगे? हम नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब तीर्थंकर की पुण्यवाणी की वजह से वो देवता वो समोसण की रचना कर पाते हैं। इतना ब्यूटीफुल समोसण होता है, इट्स डिस्क्राइब्ड ब्यूटीफुली, बट विद द हेल्प ऑफ तीर्थंकर पुण्यवाणी। तीर्थंकर भगवान कुछ नहीं करते, समोसण की रचना करते, फिर भी पुण्यवाणी उनकी यूज हो रही है। ठीक है, गणधर काम कर रहे हैं किसकी पुण्यवाणी से? जब तीर्थंकर होते हैं उनका शासन चले,
उनको लिपिबद्ध करना है, उनको सब कुछ करना है, उसकी वजह से गणधर काम करते हैं और पूरा सिस्टम रन होता है, नॉट बिकॉज, बट तीर्थंकर भगवान डजंट डू, पर पुण्यवाणी उनकी ही चलती है। ओके, सो पुण्यशाली जो जीव होता है ना, जो एंजॉय कर रहा होता है ना, उसकी पुण्यवाणी होती है। तो कभी आपने देखा है आपके लॉकर में ना कुछ ऐसी ज्वेलरी है जो जिंदगी में आपने कभी पहनी नहीं, ऐसी है कोई ज्वेलरी? मेरे पास एक ज्वेलरी है जो मैंने प्रैक्टिकली पहनी नहीं है जब से खरीदी है, पर दिखने में वो बड़ी ब्यूटीफुल है, लगती भी बड़ी ब्यूटीफुल है, पर कभी भी पहनने जाओ तो ऐसा लगता है नहीं ये सेट पहन लो, नहीं ये वाला पहन, बट वो नहीं पहनी जाती। कई बार होता है, इसका मतलब वो पुण्यवाणी तुम्हारी थी ही नहीं, क्या पता तुम्हारे बच्चों की थी या किसी और की थी, या वो पुण्यवाणी थी भी तो उसमें रस ही इतना नहीं था कि तुम उसको पहन के एंजॉय कर पाओ। वो लॉकर में पड़े रहने वाला ही रस था। कैसा रस था? लॉकर में पड़े रहने वाला रस था। एक 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 था ऐसा बहुत अमीर आदमी, जो इतना अमीर था क्योंकि उसने पिछले भावों में ना महाराज साहब को एक लड्डू बहराया था, सुपर हीरे सोना चांदी मोती थे उसके पास, बट आफ्टर गिविंग हिम ही वांटेड दैट लड्डू बैक। सो उसकी वजह से ना उसमें रस ही नहीं था, तो वो जितना उसको सोना चांदी हीरे थे ना, वो बैल बना रहा था। मैं क्या बना रहा हूँ? मैं बैल बना रहा हूँ। वो ना खुद खाता, ना घर वालों को खाने देता, ना खुद कपड़े ढंग से पहनता, ना घर वालों को ठीक से पहनने देता। राइट, क्या कर रहा हूँ? मैं बैल बना रहा हूँ, घोड़ा, मैं बैल में डायमंड और वो सब फिट करना, रस नहीं है। तो आपकी पुण्यवाणी में भी यदि रस नहीं होगा, आपकी लॉकर में ज्वेलरी होगी एंड यू वुड नॉट बी यूजिंग इट, दैट प्रोबेबिलिटी इज आल्सो देयर। ये सब जान करके पुण्य के डायनेमिक्स को समझो, परिग्रह से बाहर निकलो। आई एम डन विद दिस, मेरी आत्मा में पुण्य की वजह से क्या क्या हो रहा है, लीव इट एंड मूव फॉरवर्ड। ओके, ये पैसा जो है, जो ज्वेलरी है, जो पैसा है ना, याद रखना ये भी शाश्वत नहीं है। कई चीजें शाश्वत होती है जो क्षय के बाद आती है, पैसा क्षय के बाद नहीं आता है। ये आ गया, टेम्पररी है, यूज कर लो इसको मोक्ष मार्ग में जाने के लिए। चाहे नौकर रख के तुम धर्म करो, चाहे कुछ किसी भी तरह से पैसा यूज करो। आगम में बहुत जगह मेंशन आता है कि लोग अपने पैसे यूज करते हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल्स। ऋषभदेव भगवान के जीव ने जब तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा, तो वो लोग, उन लोगों ने एक साधु को क्या, बॉडी के अंदर बहुत सारे कीड़े उत्पन्न हो गए थे, तो उस वैद्य ने इलाज किया। पर वैद्य बोलता है मेरे को इसके इलाज के लिए एक बहुत महंगा रत्न कंबल चाहिए जो 1 करोड़ रुपए का आता है, सोने का आता है, और मुझे उसके लिए एक लक्षपात तेल चाहिए, मतलब जिसमें लाखों जड़ी बूटियां होती है, वो भी अगेन उतने ही पैसे का आता है। तो दे आर लाइक यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी, ऑब्वियसली वैद्य के पास कहाँ है, तो ही इज नॉट दैट रिच। तो वो जब एक मर्चेंट के पास जाते हैं खरीदने के लिए, तो मर्चेंट पूछता है तुमको इतनी महंगी चीज चाहिए क्यों? तो कहते हैं हमको एक साधु का मेडिकल प्रॉब्लम ठीक करना है। तो वो मर्चेंट बोलता है फ्री में ले जाओ। मर्चेंट ने अपना पैसा धर्म के काम में लगाया। आप भी अपना पैसा धर्म के काम में लगा सकते हो। आई डू दैट। जितना कम, यू डोंट हैव टू डू एवरीथिंग, जितना कम भी होगा चलेगा। ओके, ये सब एग्जांपल्स मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि गरीब होने को मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, पैसा दान में देने को नहीं बोल रही हूँ। स्टिल आसक्ति को जीरो करना ही पड़ेगा, एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। है तो है, अमीर हूं तो हूं, बनना पड़ता है, नहीं बनूंगी तो और कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो जाऊंगी हूँ। तो दादागिरी दिखा के मैं अमीर हूँ, ब्रांड्स, ये सब चीजें, हम आप मेरे से कम हो, मैं आपसे ज्यादा हूँ, ये सब एटीट्यूड को टोटली जीरो कर दो। ठीक है, तो परिग्रह का पाप और बेर मिनिमम लगेगा। उसके बाद ये जो संस्कार है ना, आपके अगले भवों में भी कैरी फॉरवर्ड होंगे, क्योंकि परिग्रह नाम का पाप आपको अगले भव में भी उठा के पटक देगा। अंडरस्टूड? इसकी एग्जाम्पल्स है ना, आप ढूंढोगे ना, आपको 50 एग्जाम्पल्स मिलेंगे आसपास, 50 ढूंढ के लेके आना मेरे पास कि देखो दुनिया ऐसे बोलती है और कितनी बेवकूफ है दुनिया, पूरी जिंदगी वेस्ट कर दी। I've seen people waste their whole life in anticipation कि मुझे वो पैसा मिलेगा, full life they wasted,
ऑन द कॉन्ट्ररी क्या करो, यू नो व्हाट आई डू, मैं बोलती हूँ नहीं चाहिए, नौकरी भी नहीं करनी, जॉब भी नहीं करनी, जो होगा देखा जाएगा, लेट मी डू माई समाई। इस लेवल का कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है आप लोगों में? क्यों अपने बच्चों को नहीं पीछे पड़ के बोलते हो टू धर्म, बेयर मिनिमम, पुश योर चाइल्ड? हाउ डू आई नो दैट यू आर तुम्हारे आत्मा के अंदर, खून के मज्जा के अंदर धर्म बसा है? इफ यू आर पुशिंग योर चिल्ड्रन इनटू धर्म, दैट मीन्स आपकी आत्मा में घुस चुका है, आपकी बोन्स के अंदर घुस चुका है। बट यदि आप बच्चों को पुश नहीं कर रहे हो, बच्चों को बोल रहे नहीं बेटा पैसा कमाओ, अमीर बनो, जब तक आप ये बोल रहे हो, इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर सिस्टम। दोनों का बैलेंस क्रिएट करना ही पड़ेगा। यू आर अ श्रावक, बच्चे तो पैसे कमाएंगे ही कमाएंगे, उसमें बैलेंस आपको आपके गाइडेंस में धर्म के नाम पे करना है। ओके, इस ग्रुप में कितने लोग हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं, 1 लाख रुपया पर मंथ, या उनके बच्चे कमाते हैं? उनको मैं ये एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपका बच्चा यदि मुझे बोलता है, आपको बोलता है मैं 1 लाख रुपया आई वांट टू गिव इट अप एंड स्टार्ट डूइंग धर्म, व्हाट वुड बी योर विजन टू देम? व्हाट विल यू टेल देम? और वो बच्चा ज्यादा उम्र वाला भी नहीं है, 30 साल का बच्चा है, उसने 5 साल जॉब कर ली, 1-1 लाख रुपया पर मंथ कमा लिया, राइट? आप ये बोलोगे कि बेटा जॉब छोड़ी तो 1 लाख रुपया आना बंद हो जाएगा, आप ये भी बोल सकते हो। I want to know what you're going to say. Do a simulation in your head and get the answers. Okay? परिग्रह नाम का पाप जब हम लिमिट बांधो, लिमिट्स जो बांधोगे वो आपके लोभ कषाय पे वर्क करेगी, और कुछ आउटपुट नहीं है इस अणुव्रत का। आगम में से स्टोरीज ढूंढ निकालो जिसमें से लोभ ने लोगों को बर्बाद किया है। महावीर स्वामी भगवान भी गिरे थे मरीची के भव में, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है, पैर में चप्पल भी चाहिए, खाने को अच्छा भी चाहिए, सर में धूप की वजह से छतरी भी चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। लोभ ही है ना, आई नीड मोर बेटर थिंग्स फॉर माई बॉडी। लोभ नहीं है तो और क्या है? साधु को क्या लोभ है कि मौसम अच्छा हो जाए, मैं विहार कर रहा हूं तो मौसम अच्छा, साधु को ये लोभ है क्या? साधु को तो ये भी लोभ नहीं है, उसको तो महागर्मी महाधूप पड़ रही है तो वो क्या सोचता है, अरे महागर्मी महाधूप महानिर्जरा हो जाएगी। चलो, उसके दिमाग में इतना भी एक सेंटेंस नहीं आता है यार विहार के वक्त तो शेड आ जाए, विहार के वक्त तो ऐसा मौसम हो जाए कि बेटर हो जाए, उसके मन में इतना भी लोभ नहीं। ये साधु है, वो तो ज्यादा धूप में महान निर्जरा दिख रहा है। बोलते हैं ना महा दुखम महा फलम, ऐसा कुछ तो इस पे सोचो और परिग्रह के पाप पे अनुप्रेक्षा करना चालू कर दो। हाउ मच आर वी, एटलीस्ट कंपटीशन मत करो, दादागिरी मत करो। एक और भी चीज होती है, वी डू अ कंपैरेटिव स्टडी इन आवर हेड, दिमाग में, कि मैं मेरी जेठानी से अमीर हूँ और मैं मेरी ननद से भी फाइनेंशियली बेटर हूँ और मैं अपने उससे भी बेटर हूँ, और ये सोच के लोग खुश होते चले जाते। ओके, द्रौपद चौपद में द्रौपद भी है, याद रखना, नॉट ओनली नौकर, इसमें तो इट मीन्स नौकर ओनली, द्रौपद में नौकर ही है। बट आजकल के संदर्भ में हम लोग हु बताते हैं कि मेरे ऐसा फलाना ठिकाना ग्रेट आदमी मेरा फ्रेंड है, राइट? ये क्या है, हमारे कॉन्टैक्ट्स बड़े बड़े लोग हैं, हम लोग हु में घूमते हैं, ये भी तो परिग्रह नाम की चीज नहीं है तो और क्या है? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू शो ऑफ दैट एज आवर प्रॉपर्टी, के यार हमारे हु में हम लोग घूमते हैं और हमारे इतने बड़े बड़े फ्रेंड्स हैं। ये भी तो हम प्रॉपर्टी रूप में, आसक्ति रूप में ही तो हम कर रहे हैं। सो दैट कैन ऑल्सो बी सो कॉल्ड इंक्लूडेड इन दिस थिंग। हो सके तो ये सब भी बंद करो। ये फ्लैश करने की क्या जरूरत है कि मेरा हु मेरा ये है, मेरा दोस्त है, कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उस दोस्त को भी डालो ना जैन धर्म में। ओके, एनी क्वेश्चंस ऑन परिग्रह? अपरिग्रह कैसे बनना, किसी को कुछ एनी क्वेश्चंस? मैंने बहुत एग्जांपल्स आपके आसपास से दिए हैं, जो आपके थॉट प्रोसेसेस आ रहे हैं, खासकर जो प्रॉपर्टी आपको नहीं मिली है और उस पर भी आपकी आंख है, गेट आउट ऑफ दैट, गेट आउट, टोटली जीरो कर दो, जीरो। इनफैक्ट जो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है,
किसी वजह से, मान लो वो आपके हक का था, ठीक है, होता है ना, किसी वजह से आपके हक का था, पर किसी वजह से आपकी सास ने लेके बैठ गई, होता है ना, कई बार सास लेके बैठ जाती है, पति बोलता है यार अब वो लेके बैठ गया तो मैं वापस नहीं मांगूंगा, लेट हर टेक, होता है ना, और आप कुड़ते रहते हो कि खरीदा तो मेरे लिए था मेरे पति ने, और सांस लेके बैठ गई, अब सास को बड़ा अच्छा लगा तो रोज पहन के बैठ जाती है गले में, राइट, बड़े दुखी हो आप। यदि आप नहीं पहन पा रहे हो ना, तो भी संभाव में चले जाओ। याद रखना, जो संभाव जो क्रिएट करेगा ना, जो धर्म क्रिएट करेगा, वो सामायिक हजारों करोड़ों सामायिक से महागुना ज्यादा फल देगा। क्या करो, मेरी किस्मत का होता तो मैं पहन रही होती, पर मैं नहीं पहन रही हूँ, मेरी सास पहन के बैठी है, इवन तो मेरे पति ने मेरे लिए खरीदा था, मेरी सास ने देखा और बोला ये तो मेरे पे बहुत अच्छा लगेगा और पहन के बैठ गई है, इसका मतलब ये उसकी पुण्यवानी का, लेट हर बी। संभाव में एक बार जाके देखो, संभाव का जो मैजिक क्रिएट होता है ना, उसको एक बार करके देखो, ऑन माय वर्ड्स करके देखो, आपको उसका मल्टीपल टाइम्स मिलेगा, मल्टीपल टाइम्स, किसी भी चीज पे, चाहे कपड़ों पे करो, मान लो आपके पास कपड़े नहीं है इतने जो सब लोग पहनते हैं, संभाव में रखो, इट्स ओके, जितनी पुण्यवानी है, आई एम ओके विद दिस लेवल ऑफ पुण्यवानी, दैट इज ऑल, ओके। व्हेन यू हैव दिस लेवल ऑफ पुण्यवानी, तो क्या होता है, you get in abundance, you get को दे दो के गरीब बनने की कंपटीशन में मत उतरना, प्लीज, पैसे देने को नहीं बोल रही, आर यू वेरी क्लियर, हाँ, श्रावकपना समझ में आ रहा है, साधु बनोगे और देना चाहोगे ना, तो भी आपको अपने बच्चों को, पत्नी, पति, माँ बाप को देना पड़ेगा, और जितना वो एग्री करेंगे उतना ही आप दान दे पाओगे, साधु बने तो भी नहीं दे पाओगे। श्रावकपने में तो प्लीज जो कमा रहा है ना, उससे एक बार पूछ तो लो, यदि आपका बच्चा कमा रहा है तो बेटे से पूछ लो, बेटा मैं इतना दान दे दूं, क्योंकि यदि आप दान दे रहे हो और वो बच्चा कुड़ रहा है अंदर और क्या बोलता है, कमाना हमसे पूछो कितनी मेहनत लगती है, और जाके उड़ा देते हो, वो बच्चा कितना दान अंतराय बांध रहा है बेचारा आपकी वजह से, क्योंकि आप गलत जा रहे हो। यदि आप नहीं कमा रहे हो तो प्लीज डोंट ब्लो अप द मनी ऑल्सो सो बैडली ऑन दान, ओके। जो कमा रहा है उसको थोड़ी तो वैल्यू दो, और उसको पूछो कि बस आई वांट टू गिव दान, आई आस्क माय हस्बैंड, आई डोंट अर्न, सो आई डू आस्क माय हस्बैंड कि आई वांट टू गिव, सो ही सेज ओके लेट्स फेज इट आउट, इस टाइम इतना कर लो, 5,000 10,000, बस 10,000 इज गुड इनफ, इसमें कर दो। फिर उसमें, क्योंकि वी बिलोंग टू सो मेनी संघ, तो कभी इसमें देना पड़ता है, तो कभी दूसरे संघ में देना पड़ता है, उसमें कितना दो, ऑब्वियसली उसमें भी देना पड़ता है, फिर एक दूसरा संघ नहीं, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10 तरह के खर्चे आते हैं, राइट। जब आप ईयरली टोटल करोगे ना, तो इट बिकम्स अ वेरी बिग अमाउंट फॉर द पर्सन जो कमा रहा है। इसलिए प्लीज अपने विम्स एंड फैंसीज से डोंट ब्लो अप मनी, क्योंकि आप दान देना चालू करोगे धर्म करने के लालच में, बेचारा आपका पति या जो कमा रहा है, आपका बेटा या जो आपके जो कमा रहे हैं ना, वो दान अंतराय ना बांधे, ये भी देखना, ओके। ये डायमेंशन पे भी देखना, और गरीब होने की कंपटीशन तो प्लीज मत करना। है किसी का मन अभी भी मैं सारे पैसे दे दूंगा, परिग्रह नाम का पाप लग रहा है, हाँ, है कोई? जिसको देना है ना मुझे देके जाना, ठीक है, जिसको अभी भी लग रहा है। I keep telling people, don't be श्रावकपने को समझो and don't try to be poor. You will not survive poverty. You will not survive it. धर्म जीरो हो जाएगा यदि धर्म गरीब हो गए तो। Please don't do this mistake. Okay? Any more questions? Any more questions on परिग्रह? तो मैं आपको ना आपके केस स्टडीज दे रही हूँ होमवर्क में, आपको अपने आसपास एक या दो केसेस मेरे को लाके देने हैं जिसमें दुनिया ऐसी बेवकूफों वाली परिग्रह के नाम पे बेवकूफियां कर रही है और पूरी अपना मनुष्य भव वेस्ट कर रही है, वो एग्जाम्पल लेके आना सबको। पूजा, यू हैव यू गॉट द होमवर्क? आसपास देखोगे ना, तुमको एक नहीं 10 गधे मिलेंगे जो परिग्रह और लोभ के नाम पे अपनी पूरी मनुष्य भव वेस्ट कर रहे हैं, doing नाइंसाफी on others and doing the wrong thing, बट परिग्रह और लोभ के वश होके ये सब बेवकूफियां कर रहे हैं। जैसे मैंने तुमको बताया ना, बेवजह पे केस डाल दिया और 80% प्रॉपर्टी चाहिए, क्यों चाहिए भाई?
आराम से 50-50 कर, झमेला ही खत्म हो जाए। 15 साल से क्यों लड़ मर रहा है, क्यों इतने कर्म खुद भी बांधा। हाँ जो अभी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस मतलब पोस्ट करने पे मनी पैसा मिलता है उसमें भी बहुत वीडियोस ऐसे हैं मतलब फेक वेस्ट, जो कुकिंग के वीडियोस डालते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे डालते हैं जो बनती ही नहीं है, बहुत लोग ट्राई एंड, तो वो भी तो आंटी मतलब पैसा कमाने के लिए आप लोगों को उल्लू ही बना रहे हो। हाँ, तो reels and all these things, you should have the brains to understand which reels to see and which not to see. There is a not for मतलब आई एम नॉट सेइंग फॉर माई सेल्फ, आई मतलब व्हाट इज द रियलिटी इज कि वो लोग कुछ भी मतलब पैसा कमाना है तो हम लोग कुछ भी डालेंगे, तो सब लोग पैसा नहीं कमा पा रहे हैं पूजा, सब लोग भी नहीं कमा पा रहे हैं, ये भी याद रख लेना। या इतना खर्चा करके वो क्या कमा पा रहे हैं। प्रमोशनल चीजें पहले स्टार्टिंग में मिलेंगी, प्रमोशनल चीजें, शैम्पूज क्रीम जो बेकार कंपनी के लगाओगे तो तुम्हारा फेस ही खराब हो जाएगा। प्रमोशनल चीजें मिलती हैं, तो पैसे कमाने वाले वो बहुत कम एग्जांपल्स हैं पूजा, वेरी लेस कंपैरेटिवली, राइट? Till you reach that, but I like the idea, let me think about that. पर मेरे आसपास ही कोई हो नहीं रहा है, इसलिए I cannot say, मतलब there's not none of my friends, but yes, now when you think about it, उसको प्रमोशनल चीजें मिली है, and I remember her doing all this nonsense with the promotion things. और कोई बताना जो बेवकूफ परिग्रह और लोभ की वजह से कर रहे हैं, 50 मिल जाएंगे, फिर तुमको इनको देख के हंसी आएगी और हंस लो। पता है क्यों हंसो? जिससे तुम्हारे दिमाग में ये रिकॉर्डिंग हो जाए कि तुमको अगले भव में भी जाके इतनी बड़ी बेवकूफियां नहीं करनी, क्योंकि ये जो तुम अभी लर्निंग करोगे ना, ये अगले भव भी तुम्हारी कैरी फॉरवर्ड होगी। तो जो लोगों की बेवकूफियों पे तुम हंसोगे ना, वो एटलीस्ट तुम अगले भव में जाके खुद भी नहीं करोगे। ये होमवर्क दे, ठीक है? और प्रॉपर्टी के नाम पे तो बहुत बड़ी बड़ी बेवकूफियां होती हैं, ऐसी बेवकूफियां आई हैव सीन सो मच। शोभा जी, आपको होमवर्क समझ में आ गया है? शोभा जी देखना, आपको एक नहीं 10 मिलेंगी, उनमें से बेस्ट 1-2 एग्जांपल्स स्टोरीज सुनते हैं। चंचल जी, आपको भी अच्छे से 1-2 एग्जांपल्स देने हैं मुझे। प्रॉपर्टी, परिग्रह और लोभ के नाम पे बेवजह पे कर्मबंध कर रहे हैं, पूरा मनुष्य भव वेस्ट कर रहे हैं, where they could have done something concrete। और फिर मुझे क्या बोलते हैं, we feel empty that our children have gone away। हमने बचपन से कोई नौकरी की होती तो बेटर होती। तो I would have said, बेटा जैन धर्म कर ले, एक वही चीज है जो करके तेरे को रिग्रेट नहीं होगा, बाकी नौकरी करके भी तो रिग्रेट करेगा कि मैंने सिर्फ पैसे के लिए मैंने ये नौकरी की। ओके, सो एनीवे, विद ऑल दीज इंफॉर्मेशन आई होप आप लोग अपने लाइफ में परिग्रह और लोभ को कम कर पाओगे और अपने लाइफ में धर्म को ज्यादा स्थान दोगे और परिग्रह को सही तरीके से देख के, मतलब उसको सम्यक एंगल से देख के मिनिमम पाप का बंद करोगे। आई होप आप में शावकपना और अच्छे से शाइन करके बाहर आया, ठीक है? परिग्रह नाम का पाप और बेर मिनिमम। जय श्री